नहीं लिया है तो फिर वो चेक करेंगे बॉल पिचिंग, इम्पैक्ट लाइन, विकेट हिटिंग। शायद ऐसा लगता है कि ये खारिज कर दिया गया है। 22 पे एक सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। मगर शुरुआत अच्छी रही है, जिस तरह से गेंदबाजी के लिए रंजीत आए और पहली गेंद में जड़ पे किया था और प्रभावित किया है और साबित कर दिया है, दिखा दिया है कि मैं आ चुका हूं इस मैच के लिए। टाइगर जिंदा है। हम लोगों ने पहले दिन प्रेसिडेंट कप की जब शुरुआत हुई तो भाईजान को देखा, यहाँ पे कई सारे ऐसे खिलाड़ी कहेंगे यस टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर दहाड़ेगा, टाइगर मारेगा। बैट का अंदरूनी किनारा लगा हुआ था जिस वजह से टीवी अंपायर ने उस अपील को खारिज किया। फुल टॉस बॉल, कनेक्शन बेहतर, ढूंढ लिया गैप दो बीच के फील्डर में, दो फील्डर के बीच में महीन सी थी दरार, वहीं से गेंद हुई है फरार। बिहार ब्लास्टर्स को मिल गया 4। इस मैदान में अगर सिक्स हिट की ये फुल टॉस गेंद अब अगर आपको मिलती है तो गेंद मैदान के बाहर ही जाने वाली है। वही हुआ, गेंद मेरी फुल टॉस और उसे भेज दिया मैदान के बाहर। अच्छा स्ट्रोक देखने मिला है, अच्छा स्ट्रोक और एक चौका। 26 for 1। ये बेहतर बॉल, गति में थोड़ा सा परिवर्तन, कम किया गति को, शरीर से दूर रखा, डॉट बॉल। अच्छा संघर्ष दोनों के बीच, एक गेंद अच्छी रही, उसके बाद एक चौका फुल टॉस गेंद पर, उसके बाद फिर एक बार कमबैक किया है यहाँ गेंदबाज रंजीत ने। कुमार गौरव राज एक तरफ है, साथ उनका दे रहे हैं अनुभव और गेंदबाजी के लिए रंजीत। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, टॉपेज लगी है, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ? वो फील्डिंग के स्तर को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ड्रीम हरियाणा रॉयल्स को। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कैच छोड़ चुके हैं। ये कैच बनना चाहिए था, अच्छी गेंद रही थी यहाँ रंजीत इनके द्वारा, पहले सफल हो चुके थे, गेंद को थोड़ा सा धीमे किया था और उसी के कारण फंस भी चुके थे और गेंदबाजी करते वक्त फॉलो थ्रू में थोड़ा सा आगे भी जा चुके थे। उसके बाद फिर एक बार कैच पकड़ने का प्रयास किया मगर थोड़ी सी आगे रही है गेंद। अच्छा प्रयास मगर कैच नहीं बन सका है। 27 for 1। लोअर फुल टॉस, पीछे फील्डर है, डीप में तैयार, एक रन मिल पाएगा। अनुभव सिंह काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, समय इनके पास पूरा है। कल भी जब मुकाबला चल रहा था कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाया था, एक तरफ से रन नहीं बन रहे थे, विकेट जा रहे थे, लेकिन ये डटे रहे और मुकाबला फिनिश करके वापस लौटे। बिहार टीम 28 पर, एक विकेट का नुकसान। अभी भी इस ओवर में काफी अच्छी गेंदें की है रंजीत इन्होंने, मगर एक साझेदारी भी बन रही है कुमार गौरव राज और अनुभव सिंह इनके बीच। बेहतर बॉल, सिंगल के साथ ओवर की शुरुआत हुई थी लेकिन डॉट के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा। बिहार ब्लास्टर्स 28 for 1 आफ्टर 3 ओवर। इस बार अच्छे टप्पे पर किया था इस गेंद को और हल्का सा बाहर की तरफ काटा भी था और उसी के कारण छोड़ दिया। इस गेंद को देखा मगर गेंद को छोड़ दिया। ये ओवर काफी अच्छा रहा जिस तरह से, हालांकि विकेट इसमें भी नहीं आया है मगर ओवर अच्छा रहा। 3 ओवर के बाद 28 पर 1। प्रोजेक्टेड स्कोर देखें अगर जो मौजूदा हालात है उस तरह से जाए तो 74 पे पहुंचेंगे। 11 रन प्रति ओवर बनता है यहाँ से तो 83 पे पहुंचेंगे और 13 रन प्रति ओवर अगर बनता है तो 93 तक पहुंचेंगे। चंदू सर, मुन्ना जी आप बिहार से बिलोंग करते हैं, किस तरह का माहौल है प्रेसिडेंट कप की, किस तरह से चर्चा है इस वक्त बिहार में और बिहार की जनता क्या चाह रही है बिहार की टीम से? जी हाँ, चर्चा अभी हम उस पर जारी रखेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं क्लाउड 9 बिहार की जनता चाह रही है कि आप जीत कर आइए और ये क्लाउड 9 को हम भी पिएंगे और पूरा एनर्जी दिखाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। और इस समय मुझे लगता है ना सर, आप तो बिहार सोशल मीडिया से जुड़े भी हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में चर्चा है प्रेसिडेंट कप की तो वो बिहार कह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण बिहार इस समय इस प्रेसिडेंट कप पे नज़र बनाए हुए हैं। हर किसी राज्य की नजरें इस टूर्नामेंट पर लगी हुई है। सवाल 1 करोड़ का है और अपने राज्य की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। नया ओवर शुरू होता हुआ, अच्छा कट किया है, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद लेकिन हाथ से छिटक गया ये कैच। सिंगल लिया था, दूसरे के लिए भी पलट गए और दूसरा भी मुकम्मल कर लेंगे।
एक के बाद एक कैच छूट रहे, यहाँ मौके तो बना रही है हरियाणा की टीम, उनके गेंदबाज परमप्रीत सिंह ने ये मौका बनाया था मगर कैच यहाँ भी नहीं बना है। अनुभव 17 पर और गौरव राज जो 7 पर खेल रहे हैं, इस तरह के कैच पकड़ने होंगे जिस लेवल का क्रिकेट यहाँ खेल रहे हैं आप। जी हाँ, ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे, कैचेस विन दी मैचेस। कौन बनेगा करोड़पति, ये प्रेसिडेंट कप सीजन 1 डे 3 और आज के दिन का पहला मुकाबला है ये। अच्छा शॉट है ये, लेकिन अब डिस्टेंस क्या मिली है ये सवाल है। नहीं मिल गया पीछे फील्डर, कहां करेंगे कोई गलती, और इस तरीके से अनुभव सिंह की पारी यहीं हो जाएगी समाप्त। 30 के स्कोर पे बिहार ब्लास्टर्स टीम को लगा ये दूसरा झटका। परमप्रीत सिंह गेंदबाजी करने के लिए आए, पिछला ओवर इनका 11 रन का रहा था जब पहला ओवर डालने आए थे, 10 में 17 बनाकर वापस। अच्छा कैच अब्दुल रहमान के द्वारा। यस, मौका मिला यहाँ और इस बार कोई गलती नहीं की है। थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे थे जिस तरह से स्ट्रोक खेल रहे थे, मगर अब पकड़े गए, विकेट हासिल हो चुका है। और एक झटका यहाँ लगता हुआ परमप्रीत, जिन्होंने पहले ओवर में आए थे, अच्छी गेंदबाजी उनकी रही थी मगर इस बार उन्होंने विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। टीम हरियाणा को विकेट मिल चुका है। हालांकि स्कोर उतना भी बड़ा नहीं है, जो टोटल अब तक दिखाई दे रहा है उतना भी बड़ा टोटल नहीं है। और अच्छा कमबैक यहाँ टीम हरियाणा का, क्योंकि विकेट लेने में कामयाब रहे। डे के मुकाबले जब खेले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 100 रन एक अच्छा टोटल माना जा रहा है, लेकिन अब बैटिंग करने के लिए कैप्टन सुप्रीम यादव, जब पहला मुकाबला ये टीम खेल रही थी कोलकाता राइडर्स के विरुद्ध, तब आखिरी 2 ओवर में बिहार ब्लास्टर्स को 44 चाहिए थे और कैप्टन ने जो नॉक किया कल, वो इतिहास बना दिया है। सिर्फ 13 गेंद पे 41 रन की पारी सुप्रीम यादव ने कल खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार रहे थे। आज थोड़ा सा ऊपर आए बैटिंग करने के लिए, कल बहुत पीछे आए थे लेकिन आज ऊपर आए। परमप्रीत सिंह पांव को पकड़ के रखा है, जड़ में डालने का प्रयास, लेकिन 1 रन आसानी के साथ, इसी सिंगल के साथ खाता खुल जाएगा बल्लेबाज सुप्रीम यादव का। कैप्टन का खाता खुला 31 पे 2 बिहार ब्लास्टर्स। सुप्रीम यादव आ चुके हैं टीम के कप्तान और साथ में कुमार गौरव राज, मगर परमप्रीत सिंह अच्छी गेंदबाजी निरंतरता से जारी रखी है। उन्होंने बड़े मौके नहीं दिए अब तक, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है। परमप्रीत सामने केजीआर, और ये इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, थ्रू दी कवर टहलाने का प्रयास था, लेकिन बिल्कुल संपर्क नहीं। थोड़ा सा ये प्रेसिडेंट कप ना गौरव राज के लिए चिंताएं बनी रही है। अच्छी गेंद रही है, अच्छी, शायद मौका भी बन चुका था यहाँ, थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास था और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद गौरव के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है, वहां उन्हें पकड़ने की कोशिश हो रही है, इसीलिए विकेट कीपर भी थोड़े से नाराज है। इनसाइड आउट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये परमप्रीत सिंह, ओह इस बार केजीआर का वार, गेंद जाएगी क्या सीमा रेखा के पार। व्हाट अ शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। क्या बात है केजीआर, वाह वाह वाह, कड़क स्ट्रोक था ये, थोड़ा सा आगे किया था, उसका फायदा उठाया। अब तक अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी हो रही थी और पाले में किया था इस गेंद को, और उसके बाद सीधी बैट से भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। वाह, जब पाले में डालोगे तो फिर दर्शक के हवाले में जाएगी, और ये उनके पाले में थी बॉल। अब यहां पे ऑन साइड पे क्या डिस्टेंस नहीं, ढूंढ लिया फील्डर को और अब केजीआर को जाना पड़ेगा वापस। परमप्रीत ने कहा कि एक आपकी है तो एक हमारी है, और अब राज लौटेंगे वापस। तीसरा झटका लगता हुआ बिहार ब्लास्टर्स को। इस बार भी ऐसा लगा कि ये पुल सक्सेसफुल हुआ है, मगर टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ और इस ओवर में और एक कामयाबी हासिल हुई है। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि इसके पहली गेंद थोड़े से आगे रखी थी, उसे सिक्सर में भेज दिया था। अब पुल करने का प्रयास यहां सक्सेस नहीं हुआ है, और जो पोजीशन बनानी चाहिए थी वो तो बनाई थी, मगर टाइमिंग अच्छा नहीं रहा। अभी एक ओवर जो बैटिंग पावर प्ले आने वाला है, देखना होगा कि वो किस ओवर में इस्तेमाल करते हैं। 6 ओवर तक अगर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो फिर ना
7वां ओवर ऑटोमेटिक वो बैटिंग पावर प्ले होगा। करंट रन रेट की बात करें तो इस समय 9.25 का चल रहा है बिहार ब्लास्टर्स का। 4 ओवर के बाद 37, 3 विकेट के नुकसान पे परमप्रीत का अच्छा ओवर 9 रन के साथ 2 विकेट लेकर आया ये ओवर। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। गेंदबाज अगर देखा जाए तो परमप्रीत जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए, इसमें अंकुश जिन्होंने 1 विकेट हासिल किया, और एक 37 उतना भी कम भी नहीं है। आने वाले 4 ओवर है, यहाँ से अगर बड़े बड़े स्ट्रोक आ जाएंगे, आपके पास 7 विकेट अभी भी है मुन्ना जी शेष, और यहाँ से रन बनेंगे। इंस्टेंट एनर्जी, एनर्जी ड्रिंक पार्टनर Cloud9, जिसको भी चाहिए एनर्जी, आपको लगे कि सुस्त पड़ रहे हैं तो एंजॉय करिए। और ये पहले 4 ओवर में क्या कुछ घटा है। मिट्टू मैक्सी ने शुरुआत करी थी 4 के साथ, उसके बाद ये वाला वो शॉट बहुत कमाल का था। उसके बाद ये बड़ा टपाना चाहते थे मिड ऑफ को, लेकिन सीधा मिड ऑफ के हाथ में। उसके बाद अनुभव, इनके बल्ले से एक दर्शनीय स्ट्रोक निकला। फिर KGR आते के साथ इन्होंने भी एक चौका बटोरा था। फिर उसके बाद अनुभव अटैकिंग अप्रोच लेकर आगे बढ़ रहे थे, मगर ऊंचाई मिली, दूरी नहीं। उसके बाद KGR, ये पिछले ओवर की तो बात है, छक्का लगाया था, और उसके बाद जब ओवर की आखिरी बॉल डाली गई तो फिर ये वो विकेट के साथ समाप्त हुआ। 4 के बाद 37 पे 3। 5वां ओवर का खेल शुरू हो चुका है। सर के टेम्पो को मैच करना है, बस इतना ही कहना था। सर के टेम्पो को मैच करना है, बस इतना ही कहना था। बेस्ट ऑफ लक। पहले 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। आने वाले 4 ओवर में क्या होगा, मजा आने वाला इस मैच में। सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करेंगे प्रेसिडेंट कप में। ये है महाराष्ट्र के ठाणा में, और ठाणा का ये दादोजी कोंडदेव स्टेडियम, और 5 ओवर प्रगति पर है रंजीत सिंह। ओहो हो, ये गेंद अच्छी रही है, सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई डॉट बॉल रंजीत द्वारा। मोहित स्टार्क, ये प्रेसिडेंट कप इनका बहुत अच्छा घटा है, चाहे गेंद से हो चाहे बल्ला से हो, दोनों इनका कमाल करा है। दोनों से इन्होंने प्रभावित किया है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही ताल्लुक रखते हैं, और दोनों बल्लेबाज, कल जब 12 गेंद पे 44 चाहिए था ना, तो सुप्रीम यादव और मोहित स्टार्क दोनों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला था। काफी अहम रहेंगे आने वाली ओवर। 38 बने हैं, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर है इस पारी का। रंजीत फिर एक बार, इस बार मोहित के लिए आगे रखा था, वहां से थोड़ा सा बाहर काटने की कोशिश भी रही, और उस कोशिश में वाइड बॉल करार दिया है अंपायर ने। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ शरीर से दूर रखने का प्रयास। अक्सर लेफ्ट हैंडर बैटर को ना ये देखा जा रहा है कि उनके जोन से, उनके रडार से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। जब KGR बैटिंग करे तो कुछ इसी सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे थे परमप्रीत। अच्छी गेंदबाजी, मगर इस बार वाइड बॉल करार दिया है। 39 बने हैं टीम बिहार के। बिहार बनाम हरियाणा के बीच एक अहम मुकाबला इस टूर्नामेंट का। इस बार थोड़ा सा आगे रखा था, कवर्स की दिशा में ढकेला है मोहित ने इस गेंद को, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद है, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर। 40 for 3, 4.3 ओवर के बाद 40, 3 विकेट के नुकसान पे। लेकिन अब बिहार ब्लास्टर्स को चाहिए कि एक अटैकिंग अप्रोच दिखाए, गियर को बदला जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो फिर ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं बन पाएगा। 70-80 के बीच में आप सिमट जाएंगे। 40 रन बने, 3 विकेट का नुकसान टीम बिहार हरियाणा के खिलाफ। फिर एक बार रंजीत सिंह, इस बार सुप्रीम यादव के लिए। पीछे खेलने का प्रयास था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद घूमी भी थी। यहां 1 रन पूरा किया, दूसरे का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा घुमाने की भी कोशिश हो रही है इस गेंद को। जान भी अलग में था, अगर डायरेक्ट हिट होता ना तो फिर वहां काम तमाम हो सकते थे बल्लेबाज के। किस्मत के धनी रहे, डायरेक्ट हिट लगी नहीं। मोहित स्टार्क 2 बॉल 1 रन, सुप्रीम यादव 3 बॉल 3 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो जिस तरीके से चल रहा है 70 तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां से अगर 15 रन प्रति ओवर बनाते हैं तो 91 तक पहुंचने के चांसेस है। लेकिन आखिरी 15 बॉल पे जो वापसी हुई है, जो आखिरी 15 बॉल रहा है ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की तरफ से, वो कमाल का रहा है। सिर्फ 15 रन अंतिम 15 बॉल पे, और 2 विकेट बिहार ब्लास्टर्स ने गंवाई। अच्छा कमबैक किया है यहाँ टीम हरियाणा ने। फिर एक बार रंजीत, ये गेंद आगे थी, ये गेंद आगे थी, मगर यहां पढ़ नहीं पाए बैटर, पढ़ नहीं पाए कीपर, और अच्छी गेंद पर चौका आया है यहां। ओह, ये मौका भी था यहां एक, क्यों गेंदबाज नाराज नहीं रहेंगे, अच्छी गेंद पर चौका आया है। ये स्लोअर गेंद किया था, और स्लोअर गेंद पे बल्लेबाज तो बल्लेबाज, विकेट कीपर को समझ में नहीं आया। नाखुश है रंजीत सिंह, और नाखुश होना बनता भी है कि जब आप इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वो ये तो अंदरूनी किनारा लगा था ऐसा लग रहा है।
यस, मौका जरूर यहाँ बन चुका था, मगर इस गेंद को बैटर कीपर दोनों नहीं पढ़ पाए और इसीलिए नाराज है यार रंजीत। क्यों नाराज नहीं रहेंगे, ये गेंदबाज है। एक गेंदबाज को ही पूछिए, जब आप एक मौका बनाते हैं और उसे एक विकेट में परावर्तित नहीं करते हो तो क्या होता है। और स्कोर 45 पर पहुंच चुका है 4 रन से। फिर एक बार मोहित, अच्छी गेंदबाजी अभी भी हो रही है रंजीत द्वारा। ओ हो, इस बार क्या गेंद कही है, जबरदस्त। गुडले स्पॉट पर टप्पा खाया, उसके बाद थोड़ी सी उछाल, थोड़ा सा टर्न, थोड़ा सा स्विंग, गेंद विकेट कीपर के हाथ में। 5 ओवर के बाद 45 पर 3 बिहार ब्लास्टर्स 45 for 3 आफ्टर 5 ओवर। ये निया ईवी मोटर्स, यही तो 3 बाइक मिलने वाला है। और क्रिक ब्रो जो कि हमारे स्कोरिंग पार्टनर है। निया ईवी बाइक की बात करें तो बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर और बेस्ट अंडर 23 प्लेयर्स को दिया जाएगा। मुन्ना जी, ये क्रिकेट शायद हम लोगों ने 10-12 साल पहले ही बंद कर दिया, मगर अभी जो दौर आ चुका है क्रिकेट का बहुत बड़ा आ चुका है। यूट्यूब आने के बाद ये क्रिकेट बदल सा चुका है। और अब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें कभी 1 करोड़ का टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा और अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। ये सभी खिलाड़ी, और 90% टेनिस क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी ये गरीब फैमिली से ही आते हैं, किसी छोटे से गांव से, छोटे से मोहल्ले से आने वाले खिलाड़ी आज इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, 1 करोड़ की टूर्नामेंट खेल रहे हैं, स्टेडियम में खेल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है मुन्ना जी। जी, और प्रेसिडेंट कप ये एक बार नहीं, ये साल में अब 3 बार होंगे। इन्होंने कहा है कि करोड़पति बनने का मौका एक बार नहीं है, बार बार मिलेगा आपको, टैलेंट दिखाने का मौका बार बार मिलेगा। क्या शानदार ऑर्गेनाइज किया है ITCSF ने, टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया। बहुत ही लाजवाब ये प्रतियोगिता, जो गांव के छुपे हुए टैलेंट है उसको निकालने का एक अच्छा मौका मुंबई सिटी में स्टेडियम में अपना जलवा दिखाने का मौका दिया है प्रेसिडेंट कप ने। अगले ओवर के लिए ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और बाहर काटा भी है इस बार। हरप्रीत सिंह गेंदबाजी के लिए आए हैं सुप्रीम के लिए। उन्होंने गेंद की, पहली गेंद में मूवमेंट नजर आई, बाहर की तरफ टर्न हुई है गेंद। अच्छी शुरुआत। हरप्रीत सिंह को हमने देखा था कल जब ये खेल रहे थे अपनी टीम के लिए, तो ऊपर इन्होंने गेंदबाजी किया था, नई बॉल के साथ गेंद डाला था। लेकिन आज गेंद जब पुरानी हुई है ना, तब हरप्रीत सिंह को लाया गया है। हरप्रीत सिंह हर कोई अपने खुद को साबित करने के लिए यहाँ मुंबई आ चुका है, ठाणा में आ चुका है, स्टेडियम में आ चुका है, प्रेसिडेंट कप में आ चुका है। हर किसी को खुद को साबित करना है, अपने राज्य के लिए खेलना है आज। इस बार अल्टी पल्टी गेंद सीमा रेखा के बाहर कल्टी। वाह, क्या स्ट्रोक खेला है, 4 चौका। अरे वाह रे वाह कप्तान, तेरे क्या अंदाज है, क्या कहने सुप्रीम यादव के। वो देख रहे हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है, थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी करते हैं और यहां पर रिवर्स अप्लाई किया, बटोर लिया 4। पिछली गेंद हल्की सी बाहर की तरफ कट की थी और इस बार रिवर्स का प्रयास किया, उसी के कारण उसका फायदा उठाया और चौका जड़ दिया है। 49 पर पहुंच चुका ये स्कोर। पारी का 6वां और प्रगति पर है। एक बड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष जारी है मैदान के ऊपर। हरप्रीत सिंह अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज खास देखी है बिहार ब्लास्टर्स के कि बीच के ओवर्स में ना थोड़े कम रन बनाए हैं, लेकिन आखिरी के जो ओवर्स है, डेथ ओवर की जब गेंदबाजी हो रही है ना, तो बिहार ब्लास्टर्स हर मैच में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यही है कि आप स्टार्ट कैसा करते हैं ये मायने नहीं रखता, आप एंड कैसा करते हैं ये मायने रखता है। और यहां आपको एंड अच्छा करना होगा। हो, इस बार क्या गेंद की है, बेहतरीन गेंद, थोड़ा सा पीछे रखा, वहां से काटा, बैट का किनारा, उसके बाद विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई गेंद, बेहतरीन गेंद, वाह वाह वाह, लाजवाब विकेट। 49 पे 4 बिहार ब्लास्टर्स। सुप्रीम यादव लौटे वापस, एक चौका लगा चुके थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी लेंथ बॉल, हल्की सी घुमाव नजर आई, ऑन साइड पे खेलने का प्रयास था और सुप्रीम यादव अपना विकेट गंवा चुके। अच्छा कैच विकेट कीपर विजय कुमार के द्वारा। 6 बॉल से 7 बनाकर कैप्टन वापस लौट रहे हैं। वाह, उंगलियों का इस्तेमाल यहां करते हुए गेंद अच्छे टिप्पे पर, वहां से कटर और विकेट का पतन। हालांकि पिछली गेंद को थोड़ा सा आगे रखा था, रिवर्स के जरिए खेला, इस बार प्रॉपर लेंथ पर रखा और वहां से वो कोई मौका नहीं था बैटर के पास और विकेट देकर वापस लौट चुके हैं। हरप्रीत, इन्होंने भी काफी प्रभावित किया है जिस तरह से कटर्स किए हैं। हालांकि 3 ही गेंदें की है, मगर 2 गेंद लाजवाब थी उसमें की। प्रेम सिंह आया बैटिंग करने के लिए। पहला मुकाबला उतना खास इनका नहीं गया था, दूसरे मुकाबले में नंबर आया नहीं, वहां तक टीम
के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने वो मुकाबला जाने नहीं दिया, लेकिन अब प्रेम सिंह बल्लेबाजी करने आए तो इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऐसे समय पे आए जहां टीम को रन्स की बेहद ही ज़रूरत है और इन्हें बेस्ट फिनिशर ऑफ इन बिहार कहा जाता है। चंदू सर, बिहार के बेस्ट फिनिशर मैदान के ऊपर और हरियाणा के एक बेस्ट बॉलर भी है हरप्रीत सिंह। आमने सामने 49 रन बने। इस बार रिवर्स का प्रयास मगर और एक अच्छी गेंद। इस बार भी थोड़ा सा काटा था इस गेंद को इस हरप्रीत सिंह ने। अच्छी टिपे पर कर रहे हैं और गेंद थोड़ी सी टर्न भी हो रही है। और एक अच्छी गेंद। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, दिल जीत लिया हर किसी का हरप्रीत सिंह। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। हालांकि आप कितने ओवर के लिए आए ही ये मायने नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो उस ओवर में ये मायने रखता है मुन्ना जी। यही किया इन्होंने अब तक। अच्छी गेंदबाजी, 4 में से 3 गेंदें बिंदी की है इन्होंने। 49 पर 4 बिहार के लिए बैटर मोहित और प्रेम। थोड़ा सा आगे रखा था, उठाकर खेला है वहां से। गेंद हवा में और सीमा रेखा के बाहर भी जाएगी। 6 सिक्सर। प्रेम सिंह साहब अब वो किंग बनने को तैयार है। पहला बॉल आते ही रिवर्स ट्राई किया था, कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ये वाला शॉट जगह बना के बिल्कुल वाइड लाइन से गेंद को ऑन साइड पे घसीटा और सीधा डिपॉजिट किया स्टैंड में। मैक्सिमम प्राप्त कर लिया है। ये 5.5 ओवर के बाद टोटल क्या है 5-5 5-5 पे 4 5.5 के बाद बिहार ब्लास्टर्स। अच्छा स्ट्रोक यहां बना, स्ट्रोक बना है। ये गेंद उतनी भी बुरी नहीं थी मगर ये स्ट्रोक अच्छा था, इसीलिए बॉलर भी थोड़े से नाराज है। फिर एक बार हरप्रीत थोड़ा सा आगे रखा है, फुल टॉस ये गेंद थी और इसे भी खदेड़ दिया सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। ये गेंद खराब थी, उसका फायदा उठा लिया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। पिछले 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। ये क्रिकेट का खेल है। 6 ओवर के बाद 59, 4 विकेट के नुकसान पर हरियाणा के खिलाफ बिहार। व्हाट अ बैटिंग प्रेम सिंह। शुरुआत जरूर इन्होंने डॉट के साथ करी है, लेकिन अगले 2 बॉल पे 10 रन एग्जीक्यूट कर लिया है। पिछला छक्का वाइड लाइन पे बॉल, वहां से ऑन साइड पे अच्छा लगाया। उसके बाद ये आखिरी बॉल फुल टॉस डाल बैठे काउ कॉर्नर की दिशा में। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन गेंद तक पहुंचना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, क्योंकि बहुत तेज स्ट्रोक निकला था। शरीर से काफी दूर खेला गया था फील्डर के। 59 एट द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 6 ओवर। प्रोजेक्टेड स्कोर मौजूदा हालात के हिसाब से अगर रन बनता है तो 78, 12 रन प्रति ओवर अगर यहां से बनता है तो 83, 14 रन प्रति ओवर बनता है तो 87। बिहार ब्लास्टर्स का ये जो मौजूदा हालात है, एक बेहतर स्थिति कह सकते हैं। बेहतर स्थिति अब बन चुकी है कि उसका कारण है पिछले कुछ ओवर में रन बने हैं और उसी के कारण अब अच्छा टोटल की तरफ जा रही है टीम। अभी भी 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में 25-30 भी अगर बनते हैं तो एक अच्छा टोटल बना सकती है। यहां से टीम कोशिश करनी चाहिए। पिछले ओवर में कुछ गेंदें अच्छी रही मगर उसके बाद एक अच्छे गेंद पर 6 आया। उसके बाद कुछ अलग करने की कोशिश थी, उस प्रयास में फुल टॉस किया की आखिरी गेंद, उस पर चौका जड़ा गया और उसी के कारण रन बने थे उस ओवर में, जबकि विकेट भी आ चुका था। 14 रन बने पिछले ओवर में। अभी भी 2 ओवर शेष है। अंतिम 15 बॉल की कहानी ये रही है कि 28 रन बिहार ब्लास्टर्स ने अंतिम 15 बॉल पे बटोरे। 2 विकेट गंवाई जरूर है, लेकिन अंतिम 15 बॉल में जो मोमेंटम चाहिए था टीम को, वो मोमेंटम मिल चुका है। आवश्यकता है यहां फिर एक बार कमबैक करने की। अंकुश शर्मा जिन्होंने अपना पहला ओवर 10 रन का किया था और विकेट भी हासिल की थी। सामने की दिशा में खेला, थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास था और वहां खिलाड़ी आ चुके हैं। गेंद को रोका, थ्रो करेंगे और तब तक एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे। थ्रो काफी जल्दी तुरंत थ्रो कर दिया। ये जरूरी होता है जब आप सिर्फ सिंगल ही देना चाहते हैं, डबल में कन्वर्ट नहीं करने देना चाहते, तो तेज थ्रो वापस आना बहुत जरूरी होता है। प्रताप सरनाइक फाउंडेशन आवर पावर्ड बाय एक हमारे मजबूत स्पॉन्सर, काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं और हर स्पॉन्सर को हम लोग ग्राफिक्स के तौर पे दिखा पा रहे हैं। ये मोनार्च के द्वारा किया जा रहा है। यस, इस बार ऑफ टर्म के बाहर से खींचने का प्रयास था इस गेंद को। टाइमिंग उतना अच्छा नहीं रहा। 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे। यहां से मुन्ना जी जो 10 गेंदें शेष है वो काफी अहम रहेगी। उसमें से कितनी डॉट आएगी, कितने सिंगल, कितने डबल, कितने 4, कितने सिक्सर, उस पर यह मैच निर्भर होगा, क्योंकि ये अभी अंतिम पड़ाव आ चुका है पहली पारी का।
मगर प्रशंसा करनी होगी अंकुश शर्मा की, पहले 2 बॉल पे बहुत अच्छे तरीके से लेंथ को पकड़ के रखा है, सिर्फ 2 सिंगल आए। अच्छा स्ट्रोक, पावरफुल शॉट, मोहित स्टार्क, क्या कहने, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक खेला है, डिपॉजिट किया है स्टैंड में। व्हाट अ शॉट, फैंटास्टिक, फैबुलस, मोहित स्टार्क। नाम में जब स्टार्क लगा हो तो फिर गेंदबाज मत समझिए, बल्लेबाजी भी करते हैं। ओह, ये तो वो बेहतरीन स्ट्रोक कवर्स की दिशा में खेला हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां देखने मिला। और पारी का ये आखिरी पड़ाव आ चुका है पहली पारी का, मगर बड़े बड़े स्ट्रोक लग रहे हैं। ये जरूरत भी थी टीम बिहार की, बिहार बनाम हरियाणा के बीच का ये मुकाबला, काफी बड़ा संघर्ष मैदान के ऊपर देख रहे हैं। प्रेसिडेंट कप जिसकी इनामी राशि 1 करोड़ है पहले के लिए, 50 लाख दूसरा पुरस्कार, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए महिंद्रा थार दी जाएगी। मजा आने वाला इस टूर्नामेंट में। थाना का ये दादोजी कोंडदेव स्टेडियम के भी ये मुकाबला। इस बार हेलीकॉप्टर के जरिए खेलना चाहते थे इस गेंद को, कामयाब रहे और ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 4 चौका। पहले 2 बॉल पे 2 सिंगल, लेकिन उसके बाद 2 बॉल पे 2 बाउंड्री आई है, एक 6 एक 4। वो 4 बॉल पे बन चुका है 12 रन। 6.4 के बाद 71। एक्शन रिप्ले में देखे एक बार, गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन ये मिनी हेलीकॉप्टर वाला अंदाज, 2 फील्डर के एकदम बीच से निकल गई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, मौका नहीं दिया फील्डर को, 4 बटोर लिया है। काफी अच्छा स्ट्रोक, काफी अच्छा स्ट्रोक। इसी के कारण स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 पर जाके पहुंचा है। अच्छा क्रिकेट अंतिम पड़ाव में इस पारी के। मोहित 16 पर खेल रहे हैं और प्रेम 11 पर खेल रहे हैं, टीम 71 पर। अगली गेंद, ओहो, इस बार थोड़ी सी रफ्तार ज्यादा थी और इसी के कारण गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। रफ्तार के साथ साथ ये अगर लेंथ और लाइन की बात करें सर, वो दोनों बेहतर रहा। शरीर से दूर का प्रयास था और साथ में अगर आपको सही ठिकाने पे गिर जाए जहां आप बॉल गिराना चाहते हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। यॉर्कर लेंथ की बॉल और कोई रन नहीं। फिर एक बार 71 बन चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से उठाया इस गेंद को और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए सिक्सर। मोहित मन को मोह रहा है ये खिलाड़ी। कल भी जब मौका मिला था तो दोनों मैच में रन बनाया इस खिलाड़ी ने, और अब जब मौका मिला है तो यहां भी 9 में 22 पे पहुंच गए। ये वो पावरफुल शॉट, ओवर पिच डाल बैठे थे, एक और यॉर्कर का प्रयास था, सही जगह पे यॉर्कर नहीं पड़ी, फिर ठिकाना लग गया। इसी का तो चर्चा कर रहे थे, पिछला बॉल देखे यॉर्कर डालना चाहते थे, सही डाल गए, डॉट में कन्वर्ट हुआ। ये यॉर्कर डालना चाहते थे, यॉर्कर नहीं गिरी, फिर गेंद गिरी स्टैंड में। 7 के बाद 77 पे 4, बिहार ब्लास्टर 77 एट द लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छा कमबैक यहां बैटर का। 77 बन चुके हैं और ये है नियाईवी, जो दी जाएगी बेस्ट बैटर के लिए, बेस्ट बॉलर के लिए और इमर्जिंग प्लेयर के लिए भी दी जाएगी। अंडर 23 प्लेयर होगा इस टूर्नामेंट, पूरे श्रृंखला का जो काफी बढ़िया क्रिकेट खेलेगा उन्हें भी दी जाएगी। चर्चा है इस टूर्नामेंट के पूरे भारत में, टेनिस क्रिकेट के दुनिया में। 77 बन चुके हैं बिहार ब्लास्टर टीम, पहले बैटिंग करते हुए, और सामने अब गेंदबाजी के लिए आ जाएंगे आखिरी ओवर के लिए अब्दुल रहमान हरियाणा के लिए। मोहित 22 पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना उन्होंने किया, 22 रन किए हैं और साथ में है प्रेम। और ये जोड़ी, इनकी साझेदारी भी अच्छी रही है। 9 गेंदों में 28 की साझेदारी हुई है मुन्ना जी, 4 गेंद में 11 रन प्रेम सिंह इन्होंने भी बनाए। अब्दुल रहमान आखिरी ओवर के लिए। 77 बन चुके हैं। बिहार बनाम हरियाणा प्रेसिडेंट कप का एक अहम मुकाबला आज के दिन का। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में, 1 रन से स्कोर आगे। और ये अच्छी बात है कि सिंगल मिल गया और सिंगल के साथ स्ट्राइक पे अब आ जाएंगे मोहित स्टार्क। अब्दुल रहमान आखिरी ओवर डालने आ रहे हैं। कल लीग स्टेज में जब ये अपनी टीम का दूसरा मैच खेल रहे थे, वहाँ पर इन्होंने जब गेंदबाजी किया तो 6 रन दिया था, विकेट भी चटकाए थे। बहुत अच्छा गेंदबाजी इन्होंने किया था, क्योंकि कल का जो प्लान था हरियाणा का, वो अलग प्लान के साथ उतरी थी। पहले 3 गेंदबाज के साथ 2-2 ओवर करवाए। ऑफ स्टंप के बाहर से उठाया इस गेंद को और ये गेंद भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए क्या बैटिंग हो रही है मोहित द्वारा, और एक बड़ा हिट, 6 सिक्सर।
हर मोड़ पे मुकाम नहीं मिलता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं मिलता, चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको मोहित स्टार्क। आप जैसा ऑलराउंडर मिलना इतना आसान नहीं होता। हर मैच में, हर समय पे, जब जब बिहार ब्लास्टर्स को जरूरत पड़ा है, तब तब ये खिलाड़ी आकर काम करके दिया है। इस बार भी थोड़ा आगे रखा था इस गेंद को, हेलीकॉप्टर के जरिए खेलना चाहते थे, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे का प्रयास, और काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहां देखने मिली है। अंतिम पड़ाव इस पारी का, इस बार भी 2 मिलेंगे। 86 पर ये टीम जाकर पहुंची है। क्या क्रिकेट खेला है। साझेदारी 37 की हो चुकी है, मोहित 30 पर खेल रहे हैं। मुन्ना जी क्या कहेंगे। आखिरी 15 बॉल पे बने 41। मोहित स्टार के 11 बॉल। तीस पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ऊंचाई तो मिली है, क्या डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मिली नहीं है। और यहां पर मोहित स्टार का विकेट मिल जाएगा और अब्दुल रहमान के खाते में विकेट। 86 के स्कोर पे 5वां झटका लगता हुआ बिहार ब्लास्टर्स को। विकेट आ चुका है, ये काफी जरूरत भी थी यहां से। मोहित जिन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला, सिर्फ 12 गेंदें खेली, 30 रन बनाए अपने टीम के लिए। हालांकि अंतिम ओवर में वो आउट होकर वापस लौट चुके हैं। 86 पर, शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था कि 86 हो जाएंगे, मगर उसके बाद काफी अच्छा क्रिकेट खेला। ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर से खींचना चाहते थे, मगर टाइमिंग उतना अच्छा नहीं कर पाए और उसी के लिए आउट होकर पेविलियन की तरफ। चंदू सर, ये मुकाबला बिहार ब्लास्टर्स और ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के बीच चल रहा है, लेकिन इस मुकाबले पे अगर सबसे पैनी निगाहें किसी की है तो वो है कोलकाता राइडर्स की, क्योंकि बिहार की जीत में कोलकाता राइडर्स की भलाई है। और शायद प्रियांशु आए बैटिंग करने के लिए, प्रियांशु मिश्रा। शायद मुझे तो ये लग रहा होगा कि कोलकाता राइडर्स ये कह रहे होंगे तेरी जीत मेरी जीत। यही तो लीग क्रिकेट की खासियत है। और किसी का जीतना किसी के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है और किसी का हारना भी। और इस बार स्ट्रोक तो खेला है, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे का प्रयास होगा क्या। आखिरी ओवर है, 8वां ओवर इस पारी का, दूसरे रन का भी प्रयास यहां पूरा करेंगे। स्कोर 2 रन से फिर एक बार आगे। बिहार की टीम पहले बैटिंग करते हुए, हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, मगर उसके बाद एक अच्छे टोटल की तरफ जहां से फाइट हो सकता है वहां तक पहुंच रही है। जी हाँ, एक अच्छे टोटल की तरफ बिहार ब्लास्टर्स की टीम। अंतिम बॉल आना बाकी है। 88 पे 5 बिहार ब्लास्टर्स। अब्दुल रहमान के सामने प्रियांशु मिश्रा। अब्दुल रहमान प्रियांशु के लिए, इस गेंद को खेला तो थोड़ा सा दूर से ही था, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, और अब्दुल रहमान और एक विकेट हासिल करते हुए 88 रन बने हैं और एक विकेट का पतन यहां हो चुका है। इस पारी के आखिर में विकेट हासिल किया अब्दुल रहमान ने और 8 ओवर के मुकाबले में 88 बने हैं और मैच को जीतने के लिए 89 की आवश्यकता। अब्दुल रहमान की प्रशंसा करनी होगी। आखिरी ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट छटकाया। कमाल की गेंदबाजी। डेथ ओवर में अगर आप 10 से 11 12 तक देते हैं तो अच्छा ओवर आपने डाला है। 8 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 88 रन बनाने में कामयाब हुई है बिहार ब्लास्टर्स। 6 विकेट गंवाई जरूर, लेकिन 88 रन बन चुके हैं। ये वो अंतिम बॉल जहां पर प्रियांशु अपना विकेट गंवा दिया। थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, थोड़ा सा जल्दी बल्ला उन्होंने चलाया। गेंद में उतनी ज़्यादा गति नहीं थी, जिस वजह से जजमेंट अच्छा नहीं हुआ और मिल गया अब्दुल रहमान को विकेट। पारी के आखिर में ये कैच वे विकेट आता हुआ, जिस तरह से अगर देखा जाए बहुत कुछ देखने मिला इस पारी में। शुरुआत बिट्टू मैक्सी जिन्होंने 6 रन किए, अच्छी शुरुआत की थी, मगर आउट हुए। अनुभव सिंह 17 रन, कुमार गौरवराज थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे, आज 13 रन किए। सुप्रीम यादव 7, मोहित स्टार्क ये हीरो थे पारी के जिन्होंने 30 किए, और 12 गेंदों में प्रेम जिन्होंने 5 गेंदों में 12 किए, और प्रियांशु मिश्रा 2 रन। इसी के साथ 88 बने हैं, 89 को बनाना है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के गेंदबाज परमप्रीत सिंह 2 ओवर 20 रन 2 विकेट। 10 का इकनॉमी रहा। अंकुश शर्मा 2 ओवर 28 रन 1 विकेट, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे। रणजीत सिंह इकोनॉमिकल गेंदबाजी उन्होंने किया, 2 ओवर 15 रन। सफलता हाथ भले ही ना लगी हो। उसके बाद हरप्रीत सिंह की बात करें, 1 ओवर 14 रन 1 विकेट। अब्दुल रहमान आखिरी ओवर बहुत अच्छा डाला इन्होंने, 1 ओवर 11 रन 2 सफलता अंतिम ओवर में। फॉलो विकेट्स की बात करें, पहला 11, दूसरा 30, तीसरा 37, चौथा 49 पे। उस तरीके से लगातार अंतराल पे विकेट गए, लेकिन आखिर में जिस तरीके से मोहित स्टार्क ने बैटिंग किया, सबों का दिल जीता, अच्छा नॉक किया, 88 बनाने में कामयाब हुई बिहार ब्लास्टर्स।
48 गेंद 89 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए ड्रीम हरियाणा रॉयल्स को। और ये सिर्फ मुकाबला जीतना ही नहीं बल्कि ये मुकाबला जीत कर वो चाहेंगे कि क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश किया जाए। देखते रहिए टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल आयुष रॉकर्स के साथ। प्रेसिडेंट कप इंडिया 2K26। चलते हैं यहाँ से अब हम सब सीधे रवि कापा सर की तरफ। ड्रीम हरियाणा रॉयल्स एक और शानदार टीम जो इस प्रेसिडेंट कप इंडिया के साथ जुड़ी हुई है और इस टीम के टीम ओनर द एवर स्माइलिंग रवि कापा सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक कैसा लग रहा है प्रेसिडेंट कप इंडिया के साथ? बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतनी बड़ी लीग इतने बड़े पैमाने पर वो भी इतने कम वक्त में जो सबके सामने पहुंची है, पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो रही है। हरियाणा टीम क्या कुछ नया लेकर आ रही है इस लीग में? हरियाणा टीम वही अपना गेम दिखाएगी जो भी है। बाकी फेडरेशन जो बनी है उसके अंदर जो श्रीकांत शिंदे जी का सर का जो भी हाथ है, जिन्होंने जो इतनी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी हम भी लगे हुए हैं उन्हीं इस फेडरेशन के अंडर हम भी एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग, जो इस फेडरेशन के अंदर ही रहेगी, जिसकी डेट हमने रखी हुई है 16 जून से 21 जून, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंदर होगी। जी सर, अलग अलग लीग्स हमने आज तक देखी है, प्रेसिडेंट कप को कहाँ तक जाते हुए आंकते हैं आप? नहीं, बहुत ये टूर्नामेंट बहुत ऊपर, प्रेसिडेंट कप बहुत ऊपर जाएगा। जो जिस हिसाब से इसकी स्टार्टिंग हुई है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि अच्छे लेवल का टूर्नामेंट। कल ग्रैंड ओपनिंग हुई, एकनाथ शिंदे साहब यहाँ मौजूद थे, सलमान खान यहाँ मौजूद थे, बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पर आए हुए थे। उस वक्त टीवी पर ये सारी चीजें देखना अच्छा लग रहा था या ग्राउंड पर आकर अब हमें परफॉर्म करना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज़ तो है कि फेस टू फेस अगर देखना ये चीज़ का अनुभव अलग ही है, और टीवी पे बैठ के देखना उसका भी एक अलग अपना। हरियाणा में लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब हरियाणा की टीम यहाँ पर आ रही है? तो घर वालों का क्या कहना है, वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं हरियाणा के जो रहने वाले, उनका क्या कहना है? बिल्कुल सर, हर एक हरियाणा वासी जो भी है और घर के जितने भी हैं वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, और उनके कॉल भी आ रही हैं कि अपना जीत कर आना है। जीत कर आना है। भाई जीत का जज्बा है, जीत की रकम इतनी बड़ी है, 1 करोड़ रुपए और 50 लाख रनर आपको, इस बड़े अमाउंट से कभी ऐसा लगता है कि कहीं प्लेयर्स अपना कंसंट्रेशन ना खो दे, ये सोचे कि भाई प्राइस मनी इतनी बड़ी है और कहीं ना कहीं ग्राउंड पर आकर वो जीत का जज्बा रखें, लेकिन कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लैप्स होने की संभावना हो सकती है? नहीं सर, अभी तक तो देखो ऐसा नहीं है। जिस प्लेयर ने अगर पैसे की तरफ दौड़ना है वो तो देखो पैसे की तरफ ही जाएगा, वो ये चीज़ नहीं सोचेगा कि हाँ भाई मेरे लिए अपनी स्टेट ज़रूरी है या मेरा अपना गांव ज़रूरी है इस चीज़ को लेके। लेकिन आज की डेट के अंदर जो भी मेरे प्लेयर आए हुए हैं हरियाणा पंजाब से, उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी स्टेट्स के लिए खेल रहे हैं। पंजाब के जोश की बात होती है, हरियाणा के होश की बात बिल्कुल होती है, सर, तो जब ये जोश और होश मिलता है ना तो ग्राउंड पर क्या देखने मिलेगा हमें? अब बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ आप खुद देखोगे सर अभी ग्राउंड के अंदर कि उनका हरियाणा का जोश और अपना जो पंजाब का होश है, बिल्कुल ये आपको देखने में मिलेगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। बाकी सारे टीममेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस टीममेट्स के लिए यही है कि दिल लगा के खेलो अपना, ये है कि अपना इस फेडरेशन का, और मेरा सभी से सुझाव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फेडरेशन से जुड़ो, फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए बेनिफिट देगा। चलिए, पंजाब का जोश और हरियाणा का होश तैयार है ग्राउंड पर धमाका करने के लिए। सर बेस्ट विशेस आपको इस टूर्नामेंट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मैचेस जीतें और फाइनल तक का सफर ओके सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रेसिडेंट कप इंडिया सीजन 1 डे 3 और ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला 12वां मैच की तरफ हम लोग हैं। और ये खूबसूरत सा ये प्रतियोगिता जिसकी चैंपियन प्राइज 1 करोड़ रुपए और रनर अप प्राइज 50 लाख यानी 50 लाख रुपए, जिसमें के लिए पूरे भारत से 16 टीम पार्टिसिपेट की है और इस उत्सव को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हर किसी की निगाहें जरूर रहेगी चैंपियन बनने पर, लेकिन चैंपियन कौन टीम बनेगी इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी कुछ और दिन हमारे साथ चलना होगा। जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए प्रेसिडेंट कप इंडिया टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब चैनल और आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल के साथ। 88 बनाया बिहार ब्लास्टर्स ने, 89 का टारगेट रखा है। 2 ओपनर बैटर अब्दुल रहमान और साहिल भुलार टीम ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की तरफ से
बल्लेबाजी करने के लिए। मैं मुन्ना मुख्तार हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं। महेश तिवारी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुख्तार। और ये जैसे कि 89 रनों का टारगेट यहाँ पर लेकर उतरी हुई है हरियाणा की टीम। और पहले गेंद तिरछे बल्ले से खेलते हुए वहाँ पर मिड विकेट के बाहर निकाला गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी खाता खुला और उम्मीदें और पूरी जो हौसला है उनका साफ नजर आया कि यहाँ पर जीतने के लिए जो 89 रनों का टारगेट है उसे वो जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत, कुछ ऐसे ही शुरुआत बिहार ब्लास्टर्स ने किया था जब बिट्टू मैक्सी आए थे शुरू करने के लिए अपनी टीम की तरफ से। तो पहला बॉल पे ही उन्होंने चौका लगाया था, लेकिन यहाँ पर उसका जवाब मिला है। 6 के साथ शुरुआत हुई है ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की तरफ से और बेहतरीन स्ट्रोक। आकाश बुमराह पहला ओवर करने आए हैं, पहला बॉल छक्का अब्दुल रहमान के बल्ले से। 6 विदाउट लॉस शुरुआत हो चुकी है 6 के साथ। जिस तरह से स्ट्रोक लिया था देखते ही बनता है कि उन्होंने आते ही अपने तेवर दिखाए। आक्रामकता मानो रग रग में भरी हो अब्दुल रहमान के। पहली गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकालकर दूसरे गेंद का इंतजार करते हुए बुमराह की गेंद, और इस बार फिर तिरछे बल्ले से खेला उठाकर मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाकर स्कोर को पहुंचाया 12 रन। लगातार बिग हिट अब्दुल रहमान अटैकिंग अप्रोच लेकर आए और पहले 2 बॉल पे 2 बड़ा स्ट्रोक एग्जीक्यूट कर लिया है आकाश बुमराह का। ये लीग में तीनों मैच उतना बेहतर नहीं किया है। पहले 2 मैच में भी काफी खर्चीले रहे और अब इस तीसरे मुकाबले में भी खर्चीले साबित हो रहे हैं। 2 बॉल 12 रन, व्हाट बैटिंग अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और पूरी आक्रामकता के साथ पूरे कड़े तेवर के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो टाइमिंग है मुन्ना, अगर आप देखें तो टाइमिंग बिल्कुल सटीक उनकी नजर आई। सही टाइमिंग के साथ फुटवर्क का भी इस्तेमाल उन्होंने अच्छा किया है। जी हाँ, फुटवर्क का भी अच्छा इस्तेमाल किया। बैट फॉलो काफी अच्छा रहा है। 2 खिलाड़ी जो कि बाउंड्री लाइन पे तैनात है, एक मिड विकेट और एक एक्स्ट्रा कवर। लेकिन यहां पर नो का सिग्नल है अंपायर के द्वारा। गरीबी में आटा गिला, ये मुश्किल अभी भी बना हुआ है आकाश बुमराह के लिए। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी और जब प्रहार होता है पहली 2 गेंदों पर तो निश्चित रूप से गेंदबाज के ऊपर भी दबाव आता है, और वही दबाव आकाश बुमराह के गेंदबाजी पे देखने में नजर आया। यहाँ पर तीसरी गेंद काफ़ी वाइड, काफ़ी बाहर निकली और नो बॉल का इशारा वहाँ पर आया। 13 रन स्कोर पहुँचा है, जबकि केवल 2 गेंदों का खेल हुआ है। जीतने के लिए 89 रन 89 रन बनाने हैं यहाँ पर हरियाणा रॉयल्स की टीम को। जी हाँ, इस मुकाबले में अगर बिहार की टीम नहीं भी जीत पाए ना तो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई है। बट इनके जीत में ना कोलकाता राइडर्स की जीत है। इस वजह से कोलकाता राइडर्स वो नहीं चाहेंगे कि बिहार की टीम ये मुकाबला गंवाए। हाफ वाली पे लेकर ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद सीधी पहुंची वहां पर मिड ऑफ पर। रन लेने का कोई कोशिश नहीं की बल्लेबाजों ने, शांति से खड़े रहे अपने क्रीज के ऊपर और 13 रन यहां पर नजर आ रहे हैं। सारे जो नज़दीकी फील्डर हैं मिड ऑफ और मिड ऑन पर जाकर समझा रहे हैं गेंदबाज आकाश बुमराह को कि किस तरह से उन्हें गेंदबाजी करनी होगी अगर नियंत्रित रखना है यहाँ पर किसी भी तरह से ड्रीम हरियाणा की टीम को। लगभग फुल टॉस बनाकर उठा दिया बॉलर के सर के ऊपर से, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सुंदर सा शॉट, सही टाइमिंग, सही फुटवर्क, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पीस तक पहुंचे और गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। मिड ऑफ सर्कल के अंदर थे, उसका अच्छा फायदा उठाया। एक्शन रिप्ले आप देखें, यॉर्कर करने गए थे, फुल टॉस मिली बॉल और उसे चौके में तब्दील कर दिया है। इस 4 रन के साथ तेजी के साथ ड्रीम हरियाणा रॉयल्स का रन संख्या बढ़ता हुआ 18 बिना किसी विकेट के। मैं समझता हूँ कि पिछली गेंद थी वो नो बॉल भी थी, शायद इसीलिए फ्री हिट का भी इशारा वहां पर अंपायर ने किया है। देखिए काफ़ी लंबी छलांग उन्होंने जो लगाई थी और क्रीज के बाहर और फुल टॉस बनाकर उसे ड्राइव किया, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों को क्या हो रहा है, या चिलचिलाती हुई धूप, सर पे मंडराता हुआ सूरज की गर्मी और उसमें यहाँ पर रनों की बौछार करते हुए यहाँ पर रन लगातार अब्दुल रहमान अपने खाते में जमा करते चले जा रहे हैं और पहली ओवर डाली जा रही है, जबकि स्कोर काफ़ी बढ़कर पहुंचा है 22 रनों पर। काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं आकाश बुमराह। पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला और तीसरा मुकाबला और हर मुकाबले में पहला ओवर करने आए और पहला ओवर में बिहार ब्लास्टर्स को मोमेंटम किसी भी मैच में नहीं मिला है। हालांकि दोनों मुकाबला जीत कर जरूर आई है टीम,
क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई भी कर गई है टीम, लेकिन वो शुरुआत अच्छी हुई नहीं है। एक और बार लगातार मिड ऑफ मिड ऑन पे खिलवाड़ कर रहे हैं बल्लेबाज, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका मिलता हुआ ड्रीम हरियाणा रॉयल्स टीम को। केवल 5 गेंदें अभी तक डाली है आकाश बुमराह में, जिसने 2 नो बॉल 1 वाइड और उसके साथ स्कोर पहुंचा है 5 गेंदों के खेल में 26 रन और 89 रन्स बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। देखना यह है कि अब कहां पर ये पहली ओवर की समाप्ति होगी। थोड़ी सी हड़बड़ाहट और थोड़ी सी अनियंत्रित गेंदबाजी आकाश बुमराह की तरफ से देखने को मिल रही है। 26 विदाउट लॉस। ये ओवर की आखिरी बॉल सही ठिकाने पे आई है और राहत की सांस लेकर अपने ओवर को समाप्त करेंगे आकाश बुमराह, क्योंकि इस ओवर में कोई भी ऐसी बॉल नहीं जहां पर वो राहत की सांस ले रहे थे। एक फ्री हिट वाला बॉल वहां पे बिंदी बॉल आई और ये आखिरी बॉल बिंदी बॉल आई। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहला ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली हरियाणा रॉयल्स 26 पे 0। और ये आप अब देख सकते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो खिलाड़ी बनेंगे, महिंद्रा थार रॉक्स। ये चमचमाती हुई कार, कौन है वो लकी प्लेयर जो इसमें बैठेंगे? काफी सारे प्लेयर्स ने अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन वो दावेदार तो बहुत है, लेकिन हकदार कौन है? और इसके लिए अभी हमारे साथ आपको बने रहना और देखते रहना है प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026। तो उम्मीदें आकांक्षाएं हर खिलाड़ी की होती है उसी ट्रॉफी की तरफ, जबकि दूसरे ओवर की शुरुआत और ये अभी जो आकाश बुमराह का ओवर घटा है ना सर, उसकी थोड़ी हाईलाइट देख लेते हैं हम। ये हाईलाइट्स देखें ना तो सिर्फ हर बॉल तो हाईलाइट्स जैसी ही है, जिस तरीके से बल्लेबाजी पहले ओवर में हमने देखा अब्दुल रहमान के द्वारा। बिल्कुल आक्रामक रुख उनका साफ नजर आया। और ये पहले नए ओवर की यानी दूसरे ओवर की पहली गेंद विशाल सिंह लेकर आए थे और काफ़ी बाहर वहाँ पर इशारा हो रहा है कि वाइड बॉल हो और अंपायर ने उसे वाइड बॉल करार भी दिया, नो बॉल करार दिया। और क्योंकि काफ़ी लाइन के बाहर निकली थी तो निश्चित रूप से 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में, स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के। विशाल सिंह बॉल पिच के बाहर गिरी, जिस वजह से अंपायर ने वाइड की जगह नो बॉल करार दिया है। और ये वाली गेंद जब डालेंगे ना तो फ्री हिट होगा। और इससे बढ़िया मौका क्या चाहिए कि साहिल भुलार आए वो बैटिंग करने के लिए और फ्री हिट का सामना करना पड़ रहा हो। अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पीछे केजीआर मौजूद है। 1 रन मिल जाएगा, 1 के साथ खाता खोलेंगे साहिल। टीम ड्रीम हरियाणा रॉयल्स 28 विदाउट लॉस। अट्ठाईस रन बन चुके हैं और ऑफिशियली देखा जाए तो इस तरह से अब केवल 6-7 गेंदों का खेल हुआ है। 89 टू विन टारगेट उनके सामने रखा हुआ है। विशाल सिंह देखना किस तरह से नियंत्रित करते हैं अपने इस गेंदबाजी को। 6 गेंदें, पहली गेंद तो नो बॉल के रूप में निकली थी और इस बार अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल सटीक यॉर्कर की और हल्के हाथों से खेला उसे मिड ऑन की तरफ बिना किसी रन के। 28 विदाउट लॉस। वापसी करनी होगी बिहार ब्लास्टर्स को। वही ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला है। जीतो तो आप अंदर, हारो तो फिर घर की रवानगी हो जाएगी। अच्छा शॉट खेला है हवा में, बॉल पीछे खिलाड़ी रोहित शर्मा है, कैच के लिए गए नहीं, गेंद को रोका। तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका पूरा सिंगल का। 1 रन से स्कोर खिसक कर पहुंचा है 29 रनों पर। 10 गेंदों में अब्दुल रहमान ने बनाए हैं 25 रन और 2 गेंदें केवल अभी तक खेली है साहिल भुल्लर ने 1 रन और केवल 12 गेंदों में 29 रन नजर आ रहे हैं 9 गेंदों में। और इस बार उठाकर मारने की कोशिश, गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पे लगी और विकेट कीपर ने कैच लिया। पहला झटका, पहला आघात और पहला मैं समझता हूं कि नुकसान यहां पर झेलना पड़ेगा हरियाणा की टीम को। 29 रनों पर पहला उनका खिलाड़ी आउट। विशाल सिंह विकेट दिला दिया है। 29 for 1 ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम। फाइनली विकेट आ गई है। विकेट के स्वाद चखना चाहते थे बिहार की टीम और बिहार के लिए वो विकेट का स्वाद चखा दिया है विशाल सिंह ने। साहिल भुलार 3 बॉल में बनाए 1 और अच्छा कैच पकड़ा गया वहां पर विकेट कीपर प्रेम सिंह के द्वारा। बिना गेंद के लाइन में आए उसे ड्राइव करना चाह रहे थे और हड़बड़ाहट होती है, जल्दबाजी होती है जब आप लिमिटेड ओवर के, सीमित ओवर के खेल खेलते हैं।
ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक लिया था उन्होंने और गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे थे, गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और विकेट कीपर ने बहुत ही शानदार कैच लिया वहां पर विकेट के पीछे। बिट्टू मैक्सी, विशाल सिंह की गेंद पर ये विकेट मिला, पहला विकेट, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर हरियाणा की टीम को। प्रेम सिंह विकेट कीपर है, उन्होंने जो कैच लिया और इस तरह से पवेलियन जाने का रास्ता दिया पहले बल्लेबाज को। साहिर भुल्लर केवल 1 रन बनाकर आउट हुए 3 गेंदों का सामना कर कर, जबकि नए बल्लेबाज इस समय रोहित मैदान पर आ रहे हैं। रोहित आ रहे हैं मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए और रोहित को बड़े प्यार से लोग रोहित चंडीगढ़िया भी कहते हैं। रोहित चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन अब यहाँ पर वो कितना बढ़िया खेलेंगे विकेट के साथ कॉन्फिडेंस लेकर। ये शरीर से दूर रखा था और बेहतर बॉल, ये सोच बेहतर है। पहला बॉल नो बॉल गिरा था मैसर, लेकिन उसके बाद अगर देखें ना तो अगले 5 बॉल पे सिर्फ 2 रन और 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी विशाल सिंह के द्वारा। बिल्कुल, जो बल्लेबाजों के हौसले थे, विशेष रूप से भुल्लर को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, उसके बाद में एक वापसी उनकी तरफ से जरूर हुई। इस बार फिर उसी तरह की गेंद और ड्राइव करने की कोशिश थी, गेंद बिना विकेट पर पहुंचे, विकेट के गेंद के लाइन में पहुंचे और वहां पर विकेट कीपर अभी भी प्रेम सिंह बता रहे हैं कि शायद वो काफ़ी दूर थे, आपको कोशिश करनी चाहिए थी। होता है टेनिस क्रिकेट में, इस तरह से हम लोग देखते हैं। जबकि दूसरा ओवर यहाँ पर चल रहा है विशाल सिंह का और एक झटका उन्होंने दे दिया है। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। 36 बॉल में यहाँ से चाहिए अब 60 रन। अब्दुल रहमान 10 बॉल 25 बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। रोहित 2 बॉल से 0 रन, खाता खोलना बाकी है। आकाश बुमराह का पहला ओवर बहुत ही महंगा गया था, 26 रन, लेकिन इस ओवर में कमाल की वापसी करा दी है विशाल सिंह ने। एक कमबैक कराया अपनी टीम को। 29 for 1। अगर कंपैरिजन की बात करें तो इस समय बिहार ब्लास्टर्स टीम का स्कोर था 21 for 1। यहाँ ड्रीम हरियाणा रॉयल्स का स्कोर है 29 for 1। और ये एक और बार आप देखें आपकी स्क्रीन पे नियाईबी बाइक, जो कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर और बेस्ट अंडर 23 प्लेयर को दिया जाएगा। ये कौन होंगे वो 3 खिलाड़ी जो नियाईबी बाइक लेकर जाएंगे अपने घर? काफ़ी आकर्षक ट्रॉफियां, इनाम यहाँ पर रखे गए हैं इस टूर्नामेंट को, और होना भी चाहिए। टेनिस क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए ही इस तरह के बख्शीश रखे गए हैं। इस बार ड्राइव करना चाह रहे थे ऑन साइड में, पूरी तरह से चूकते हुए बल्लेबाज। रोहित शर्मा है तीसरा ओवर लेकर। रोहित शर्मा पिछले 2 मैच में इन्होंने कमाल की इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। पिछले दोनों मैच में अगर देखा जाए तो 2-2 ओवर रोहित शर्मा ने डाला है और दोनों मैच में बहुत ही शानदार इकोनॉमी रहा है। 7 से ऊपर का इकोनॉमी से रन खर्च नहीं किया है। अमूमन टेनिस बॉल में देखा जाता है कि अगर आप 8, 9, 10 तक हैं तो भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर रोहित शर्मा एक मैच में, जहाँ तक मुझे याद है, 11 रन 2 ओवर में दिया था। एक मैच में 2 ओवर में 14 रन उन्होंने खर्च किए थे। कमाल की गेंदबाजी रही है पूरे फॉर्मेट में। और रोहित शर्मा जिस तरह से आपने भी उल्लेख किया उनका कि काफ़ी अच्छी सटीक गेंदबाजी उन्होंने की है, तो यहाँ निश्चित रूप से जिम्मेदारी होगी अब रोहित और अब्दुल रहमान के ऊपर कि वो, हालांकि स्कोर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्कोर अर्जित कर लिया है। 30 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर डाला जा रहा है। इस बार अंदर आती हुई गेंद को उस कदम पे उछलते हुए अपने क्रीज पे हल्के हाथों से खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ और 1 रन के लिए कदम आगे बढ़ाए। एक एक करके भी रन इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ओवर, सीमित ओवर के खेल में एक रन से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो भी जाता है मुन्ना, क्योंकि जब आप जीत के कगार पे होते हैं, नज़दीक होते हैं, तो ये सारे रन उस समय मायने रखते हैं। जी हाँ, कभी कभी सिंगल भी बहुत मायने रखते हैं। जब आखिरी में 1 बॉल पे 1, 2, 3 इस तरीके से रन चाहिए होता था, ये सिंगल बहुत मायने रखता है। आप अच्छे गेंदबाज के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं तो ये देखिए अब सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया। यही होता है जब आप सिंगल खेलते हैं, फिर फील्डर भी थोड़े से परेशान होते हैं जल्दबाजी करने के चक्कर में। यहाँ 1 के जगह 2 आसानी से मिल गया है। यही होता है कि पहला रन जब आप तेजी के साथ लेते हैं तो फील्डर के ऊपर दबाव आता है, और वही दबाव डालने की कोशिश यहाँ पर अब्दुल रहमान की साफ नजर आई। जब एक आक्रामक गेंदबाज आपके सामने हो, सटीक गेंद लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज हो, तो उस समय अगर आप सिंगल्स और डबल्स अगर ले लेते हैं तो भी स्कोर मूविंग रखना ये काफ़ी मायने रखता है, जो अभी यहाँ पर अब्दुल रहमान कर रहे हैं। इस बार पिकअप शॉट है, क्या लॉन्ग ऑन क्लियर कर पाएंगे? नहीं। मोहित स्टार्क प्रयास अच्छा किया था लेकिन कैच छूटा है। होना चाहिए था ये कैच, क्योंकि जिस तरह से वो आगे की तरफ झुककर आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि वो पहुंच गए थे बॉल की नजदीक।
एक्शन रिप्ले जब आएगा तो उस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे कि क्या वो कैच पकड़ा जा सकता था। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो अब्दुल रहमान का विकेट होता, फिर बहुत मुश्किल में चली जाती ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम। रोहित और लगभग फुल टॉस गेंद, उसका फायदा जितना लेना चाहिए था, जितना लाभ लेना चाहिए था उतना नहीं ले पाए, शायद तैयार नहीं थे इस तरह की कमजोर गेंद को खेलने के लिए वहां पर रोहित। और डॉट गेंद, फुल टॉस और एक जो तोहफा के तौर पे गेंद आई थी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए किसी भी लाभ में। 34 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 3 ओवर का खेल पूरा हुआ। पहला ओवर आकाश बुमराह ने डाला था, 26 रन लुटाए थे। उसके बाद विशाल 3 रन, रोहित शर्मा 5 रन दिए। 30 गेंद का खेल शेष है। 30 बॉल से 55 रन की जरूरत ड्रीम हरियाणा रॉयल्स टीम को अगर जाना है क्वार्टर फाइनल्स में, तो ये 30 में 55 बनाना पड़ेगा। देखते रहिए हमारे साथ प्रेसिडेंट कप इंडिया 2K26 एडिशन फर्स्ट, दादोजी कोंडदेव स्टेडियम थाने, ऑर्गेनाइज्ड बाय ITCSF। एक कमाल की प्रतियोगिता जिसका चैंपियन प्राइज विनिंग अमाउंट 1 करोड़ रुपए, जिसपे हर किसी की निगाहें 16 स्टेट की टीम पार्टिसिपेट की है इस 1 करोड़ को जीतने के लिए। रनर अप टीम उप विजेता 50 लाख रुपए। 30 बॉल 55 रन की जरूरत। गेंदबाजी में आकाश बुमराह ने शुरुआत अच्छा नहीं किया, 26 रन वहां दिए, लेकिन जो कमबैक बिहार ब्लास्टर्स के गेंदबाज ने किया है और जो कमबैक विशाल और रोहित ने कराया है उसकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। विशाल सिंह पिछला ओवर 3 रन 1 विकेट उस ओवर से, फिर उसके बाद रोहित शर्मा पिछला ओवर विकेट नहीं आया लेकिन एक इकोनॉमिकल गेंदबाजी, सिर्फ 5 रन आए उस ओवर से। बहुत ही बड़ी राशि, जैसे कि आपने कहा 1 करोड़ रुपए नगद दिए जाएंगे यहाँ पर टीम को, तो निश्चित रूप से सारे खिलाड़ियों की, सारी टीमों की नजरें होंगी। जबकि नए ओवर की गेंद, और इस बार घुमा दिया बल्ले को काफ़ी तेजी के साथ, लेकिन हवा में काफ़ी ऊपर दूर आकाश से नीचे आती हुई गेंद और फील्डर के सीधे हाथों में पहुंची और इस तरह से झटका लगता हुआ अब्दुल रहमान के तौर पे दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ हरियाणा रॉयल का। बिट्टू मैक्सी ने ये कैच पकड़ा है, बहुत अच्छा कैच। जब कोई सेट बैटर खेल रहा होता है तो उस खिलाड़ी का जब हवा में कैच जाता है ना, तो वो कैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव होता है, वो एक प्रेशर होता है फील्डर के ऊपर कि ये कैच हमसे छूट ना जाए। और क्रिकेट में कोई भी कैच जब तक पकड़ नहीं लिया जाए आसान नहीं होता है। बिट्टू मैक्सी का अच्छा कैच, 15 में 29 बनाकर वापस अब्दुल रहमान। पिछला ओवर में कैच मोहित स्टार्क ने छोड़ा था, लेकिन इस ओवर में जब आवाए गेंदबाजी करने के लिए पहली ही बॉल पे विकेट दिला दिया है। अब्दुल रहमान बैक टू द पवेलियन। ऊंची कैच, जैसे कि कहा प्रायर, इस तरह से जो कैचेस होते हैं लगते काफ़ी आसान है, लेकिन जब दर्शकों को चीरते हुए, आसमान को चीरते हुए जब गेंद आपके हाथों में पहुंचती है तो फिर वहाँ पर मुश्किल हो जाता है कि कभी कभी मिस जज हो जाता है और कैच छूट जाते हैं। लेकिन इस बार गलती नहीं हुई और अब्दुल रहमान कॉट बिट्टू मैक्सी, मोहित स्टार की गेंद पर कुल मिलाकर 2 विकेट यहाँ गिर चुके हैं और स्कोर है 34 रन, 3.1 ओवर का खेल पूरा हुआ है। बल्लेबाज विजय कुमार, राइट हैंडर बैटर, बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पे ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की तरफ से। मैं सर अगर आप देखा जाए ना, तो पहला ओवर में जो आकाश बुमराह के ओवर में रन बटोरे ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम, उसके बाद से वो किसी भी बल्लेबाज का जो अप्रोच है ना वो पॉजिटिव नज़र नहीं आया। थोड़े से परेशान दिखे हैं, बल्ले पे वो ठीक तरीके से गेंद नहीं आई है और विकेट भी उन्होंने गंवाए। आखिरी 15 बॉल की कहानी अगर देखें तो आखिरी 15 बॉल में सिर्फ 8 रन बने और 2 विकेट गंवा दिए। एक और अच्छी बॉल, बेहतर गेंद के साथ तो स्वागत किया विजय कुमार का। पहली गेंद पर विकेट और दूसरी गेंद पर थोड़ी सी हल्की सी उत्साह में वहाँ पर अपील की थी। तो ये 16 गेंदों का खेल हुआ है, जबकि कोई बाउंड्री नहीं लगी, कोई चौका छक्का नहीं लगा है और 15 गेंदें ये काफ़ी निर्णायक हो सकती है। अगर जब इसका निर्णय लगेगा इस मुकाबले का तो काफ़ी दबाव होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। हालांकि शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन अब्दुल रहमान के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर, विजय कुमार और रोहित पर। ये गेंद और इस बार गेंद काफ़ी बाहर निकली दिशा देती हुई और अंपायर की तरफ देख रहे हैं कि वाइड बॉल का इशारा हो और वाइड बॉल करार दी गई। 1 रन का इजाफा अतिरिक्त के तौर पे स्कोर पहुंचा है 35 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। 89 के जवाब में 35 बन चुका है। चौथा ओवर का खेल जारी है। यहाँ से एक वेसन अगर देखें तो बचे हुए 28 बॉल में चाहिए 54 रन, 28 गेंदे 54 रनों की दरकार है। कंपैरिजन अगर देखा जाए बिहार ब्लास्टर्स का इस समय 30 पे 2 था,
और ड्रीम हरियाणा रॉयल्स टीम का स्कोर 35 पे 2 है। कट किया है पीछे खिलाड़ी, रोहित शर्मा, रन नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ना इस मैच को लेकर जितना एक्साइटमेंट बिहार ब्लास्टर्स के फैंस, उनके प्लेयर्स, उनके सपोर्टर्स नहीं कर रहे, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा इस मुकाबले के लिए कोलकाता राइडर्स इंतजार कर रहे हैं। निया ईवी मोटर्स, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, बेस्ट अंडर 23 प्लेयर जिन्हें दिया जाएगा वो खूबसूरत सी बाइक, और क्रिक ब्रो हमारे स्कोरिंग पार्टनर, काफ़ी बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन हम लोगों को दिया है क्रिक ब्रो ने। ये सारे स्पॉन्सर हैं जिनकी वजह से तमाम राशियां और तमाम इनाम रखे जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में। और टेनिस क्रिकेट का ये बहुत ही ऐतिहासिक और मैं समझूंगा बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट, और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस बीच आ रहा है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, उड़ते हुए बलून के ऊपर से गेंद निकली 6 रनों के लिए। तो इरादे साफ जाहिर, अब भी इच्छा शक्ति काफ़ी मौजूद है बल्लेबाज के कंधे में। विजय कुमार अपने सहयोगी बल्लेबाज को समझा रहे कि डोंट वरी, आई एम देयर, और 3 गेंदों में 6 रन के बने हैं और स्कोर पहुंचा है दनदनाती हुई, उछलती हुई इस गेंद के साथ 41 पर 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। 12वां मैच है ये, मैच नंबर 12 चल रहा है, रनिंग पे है, और छक्कों की संख्या 100 के पार है। ये दर्शाता है कि टूर्नामेंट में ना छक्कों की कहानी है, सिर्फ 6 ही 6 लगाने हैं। और टेनिस बॉल क्रिकेट जब होता है ना तो हम देखते हैं कि बल्लेबाज जो है ना वो 4 से ज़्यादा 6 पे बिलीव रखते हैं। फिलहाल यहाँ पर रनआउट का मामला, लेकिन पहुंच गए, दूसरे के लिए क्या पलटेंगे नहीं। हर रन काफ़ी मायने रखते हैं, और चौके छक्कों की बात आप कह रहे हैं तो लिमिटेड ओवर का जो सीमित ओवर का खेल है वो इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए लोकप्रिय है कि लोग इसमें आतिशबाजी देखना पसंद करते हैं। और चौके के जो जाए मैं समझता हूँ छक्के ज़्यादा लगे होंगे इस टूर्नामेंट में। अब जब से आप देख रहे हैं तो छक्के और चौकों की बारिश इस दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में देखने को मिल रही है। और अभी स्कोर फिलहाल 42 रन, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 89 रनों का टारगेट, लक्ष्य 3.5 ओवर का खेल हुआ है। आखिरी गेंद चौथे ओवर के बाद फिर इसे कट करने की कोशिश की थी, पॉइंट बाउंड्री के पॉइंट पर खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद और केवल रन लेने का इरादा दिखाया लेकिन रन पूरा किया नहीं। और 42 रन पे 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद स्कोर। यहां अंतिम बॉल पे विकेट आई है सर, कट करने का प्रयास था और पॉइंट पे आकाश बुमराह जिन्होंने नहीं किया कोई गलती, अच्छा कैच पकड़ा और रोहित चंडीगढ़िया लौटेंगे वापस। थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे, संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंततः उनका विकेट आ चुका है। 5 बॉल में 1 बनाकर वापस रोहित चंडीगढ़िया। आकाश बुमराह के द्वारा अच्छा कैच एग्जीक्यूट किया गया। 4 ओवर के बाद 42, 3 विकेट के नुकसान पे ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम पहले 4 में 42 बन चुके हैं। एक्शन रिप्ले देखिए आप, इस एक्शन रिप्ले में साफ नजर आता हुआ कट करने का प्रयास था, वो बाउंड्री ढूंढना चाहते थे लेकिन बाउंड्री मिली नहीं है और मिल गई है सफलता। और हमारे क्लाउड9 और एनर्जी ड्रिंक पार्टनर, अब यहाँ मुझे लगता है कि हरियाणा के बल्लेबाज को ये जरूरी है कि इस्तेमाल करिए क्लाउड9 और एनर्जी लेकर आई है, इंस्टेंट एनर्जी। क्लाउड9 एनर्जी ड्रिंक पार्टनर, तमाम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी इच्छा शक्ति के साथ साथ ये शक्तियों की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर हरियाणा, ड्रीम हरियाणा को अगर मुकाबला जीतना है। और पिछला कैच जो आकाश ने लिया, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने पूरी जो 26 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में, उसकी थोड़ी सी खामियाजा जमा पूर्ति उन्होंने की है। और स्कोर इस समय 42 रन, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। इंस्टेंट एनर्जी क्लाउड9 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। 42, 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आने वाले 4 ओवर में अब 47 रनों की आवश्यकता है। बचे हुए 4 ओवर्स और 4 ओवर्स में 47 रन चाहिए। बिहार ब्लास्टर्स ने पहले 4 ओवर में 37 रन बनाया था 3 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ पहले 4 ओवर में 42, 3 विकेट के नुकसान पे ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम। और वही चर्चाएं हम करेंगे मैं सर की यहाँ से ना क्लाउड9 की ज़रूरत है। बिल्कुल है, अगर आपको आगे बढ़ना है, इस मुकाबले को जीतना है तो क्लाउड9 ही आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। इम्पैक्ट सागर राणा आए हैं और अंकुश शर्मा के जगह पे बल्लेबाजी करेंगे। अंकुश शर्मा आउट हुए हैं, इन हुए हैं बल्लेबाज जो सागर राणा, और राणा की बल्लेबाजी देखेगा सारा जमाना।
फिलहाल विजय कुमार 4 बॉल से 7 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीत के लिए अब 24 बॉल में चाहिए 47। आखिरी 15 बॉल पे बिहार ब्लास्टर्स ने अच्छा कमबैक किया है, सिर्फ 13 रन और 2 विकेट अपने नाम किया है। हर गेंद पर और फिर से उसी तरह से गेंद पॉइंट पर पहुंची सीधे खिलाड़ी के हाथ में, और ये चौथा झटका लगता हुआ विशाल सिंह ने दूसरी सफलता अर्जित की अपनी टीम के लिए। क्या बात है विशाल सिंह, पहला ओवर 3 रन 1 विकेट। इस ओवर की शुरुआत हुई है विकेट के साथ, और विजय कुमार जो एक उम्मीद थे उस बल्लेबाज को चलता कर दिया है। प्रियांशु मिश्रा के द्वारा पॉइंट पे कमाल का कैच। आसान नहीं होता है जब आप 38 सर्कल के अंदर फील्डिंग करते हैं और इस तरीके से कैच आता है तो आप लपकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी तेज तर्रार स्ट्रोक भी था, लेकिन जिस तरह से फील्डर वहां पर मौजूद थे, सीधी गेंद उनके हाथों में पहुंची और वहां पर उसे एक आसान सा कैच बनाकर वापस भेजा पवेलियन की तरफ बल्लेबाज को। तो 42 रन 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद अब रन बनाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, जहाँ तक ड्रीम हरियाणा की टीम का सवाल है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो उम्मीद जो है ना वो नहीं खोना चाहिए बल्लेबाज को। आप लड़िए, आप जब तक अंत तक फैसला ना आ जाए लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल, आखिरी समय तक जो योद्धा होते हैं अपनी कमान संभाले रहते हैं, वही करना होगा यहाँ पर ड्रीम हरियाणा की टीम को। 1 रन इस बीच हाँ नाना करते हुए बल्लेबाजों ने पूरा किया। 1 रन से स्कोर बढ़ते हुए 43 रन 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। जब तक आखिरी अंतिम गेंद डाली नहीं जाए तब तक क्रिकेट का निश्चित रूप से कुछ भी कहा जाना संभव होता है, और यही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मोटे ताजे भारी भरकम शरीर वाले सागर राणा आए हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। देखना है कि अब वो किस जिम्मेदारी के साथ और कितना इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट यहाँ पर डालने में कामयाबी हासिल करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर सागर राणा ऑन स्ट्राइक। अब ये क्या टाइमिंग प्रॉपर हुआ है? नहीं, पीछे फील्डर है कैप्टन सुप्रीम यादव, नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ लिया कैच और इस ओवर का दूसरा विकेट विशाल के खाते में, तीसरी सफलता। और इस समय इंपैक्ट बल्लेबाज भी यहां कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पाए। सागर राणा वापस जा रहे हैं, विकेट आ चुका है। ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम पूरी तरीके से मुश्किल में अब फंसती जा रही है। रिक्वायर्ड बढ़ता जा रहा है, करंट रन रेट घटता जा रहा है। बिल्कुल, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश की थी और गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे थे, और यादव वहां पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे इस तरह के कैच का, और बहुत ही हाथ मुट्ठियां मींचते हुए उन्होंने जब कैच लिया तो अपने सहयोगी खिलाड़ियों की तरफ उन्होंने हौसला अफजाई के तौर पे दिखाया कि देखिए मैंने किस तरह से कैच किया है। और निश्चित रूप से 5वां विकेट का पतन हुआ है। काफ़ी मुश्किलाहट में इस समय नज़र आ रही है ड्रीम हरियाणा की टीम। सर, जब कोई भी प्रतियोगिता होता है और ऐसा प्रतियोगिता आप खेलने आते हैं बिहार से निकलकर, जहां आप गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, अलग अलग जगहों पे, छोटे जगहों पे आप क्रिकेट खेलते हैं, वहां से स्टेडियम तक आते हैं और 3 के 3 मुकाबला अगर आप जीत रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कैप्टन आए बल्लेबाजी करने के लिए तो 2 मुकाबला जीत चुकी है, तीसरे में मजबूती बना रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा खुश है और ऐसे में सेलिब्रेशन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक गलत ओवर थ्रो जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बिहार ब्लास्टर्स को। कोई ज़्यादा खामियाजा नहीं है मुन्ना, केवल 1 रन मिलेगा, लेकिन 1 रन भी कहते हैं ना बुढ़ते को तिनके का सहारा, लेकिन अभी बहुत दूर है, मंजिल काफ़ी दूर है, हिचकोले खा रही है बीच समुद्र में। सर, आपको 1 रन की कीमत मैं बता देता हूं कि यही ग्रुप और यही टीम ड्रीम हरियाणा रॉयल्स, जिनका सामना जब कोलकाता राइडर्स से हुआ था तो मैच जो है वो टाई हुआ था और 1-1 पॉइंट मिले हैं दोनों टीम को। इस वजह से 3 पॉइंट ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के हैं, 3 पॉइंट कोलकाता राइडर्स के भी है, लेकिन एनआरआर में ना कोलकाता राइडर्स आगे है, जिस वजह से ये मुकाबला अगर ड्रीम हरियाणा रॉयल्स गवा देती है तो कोलकाता राइडर्स क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा था आपने, कोलकाता राइडर्स के भी नज़रें इसी मुकाबले पे होगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि किसी भी तरह से मुकाबला अगर हार जाती है टीम तो नेट रन के आधार पर वो आगे बढ़े। और इफ्स एंड बैट्स क्रिकेट में होते रहते हैं, इस तरह की चाहत होते रहती है, लेकिन शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश की थी, गेंद की लाइन में कहीं नहीं थे, गेंद उछलती हुई काफ़ी ऊपर से निकली विकेट कीपर के पास में। अंपायर की तरफ देख रहे हैं, शायद रिव्यू लिया है उन्होंने कि भाई इसको देखा जाए कि गेंद वाइड निकली है नहीं, तो देखा जाएगा, लेकिन
मानना पड़ेगा जिस तरह से वापसी की विशाल सिंह ने 3 विकेट ले लिए 5 रन देकर, और टप्पा खाने के बाद गेंद काफ़ी काफ़ी ऊपर से गई है। और डीआरएस का इस्तेमाल यहाँ पे किया है टीम ड्रीम हरियाणा रॉयल्स। वो देखना चाहते हैं कि क्या सर के ऊपर से बॉल निकली है। टीवी अंपायर के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या फ़ैसला आता है। हालांकि मैदानी अंपायर ने इसे वाइड दिया नहीं है। एक देशभक्ति सॉन्ग था सर, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों के लिए वो लाइन कही गई थी, गुनगुनाई गई थी। और कहीं ना कहीं इस समय कोलकाता राइडर्स ये कह रहे होंगे कि मेरा जो टीम का जिम्मेदारी है वो आपके हवाले है मेरे साथियों। पड़ोसी राज्य है बिहार के बगल में ही तो है कोलकाता। देखिए, अब उन्होंने भी शायद भगवान से वही प्रार्थना की होगी, ईश्वर अल्लाह जिसे भी विश्वास रखते हैं उन्हें प्रार्थना की होगी कि भाई किसी भी तरह से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। बार बार यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन नज़दीकी मामला लग रहा है कि गेंद सर के ऊपर से निकली या नहीं। अंपायर के इशारे का इंतज़ार हम करेंगे। अभी भी सारे खिलाड़ियों की नज़रें डीआरएस के उस फैसले के ऊपर, जबकि आपको बता दें 89 रन बनाए थे वहाँ पर। देखिए, टप्पा खाने के बाद गेंद सर के ऊपर से निकली तो ज़रूर है, और अंपायर का निर्णय जो था वो सही था, और फेयर डिलीवरी का यहाँ पर इशारा आया। 18 गेंदे 45 रन की आवश्यकता। 44 रन स्कोर बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं 5 विकेटों के पतन के बाद। 5 का औसत जीतने लायक कभी भी ये स्कोर नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर 15 पे पहुंचा है। तो दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में सूरज की गर्मी काफ़ी तेज़ी पर, और यहाँ पर गर्मजोशी के साथ बिहार ब्लास्टर संघर्ष करने के लिए विवश कर रहे हैं हरियाणा की टीम को। 18 बॉल में चाहिए 45 रन। मुश्किलें बढ़ चुकी है ड्रीम हरियाणा रॉयल्स के लिए, मगर क्या गेंदबाजी हुई है विशाल सिंह की। पहला ओवर 3 रन, दूसरा ओवर सिर्फ 2 रन, 3 विकेट विशाल के खाते में है। रोहित शर्मा 1 ओवर 5 रन, मोहित स्टार्क 1 ओवर 8 रन, 2 विकेट। एकमात्र गेंदबाज आकाश बुमराह जिन्होंने पहले ओवर में 26 खाए हैं। मोहित स्टार्क आए गेंदबाजी करने के लिए। वाइट के साथ करेंगे शुरुआत। अब 18 बॉल में चाहिए 44 रन। यहां से अब अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा टीम ड्रीम हरियाणा रॉयल्स को। 18 गेंदों में 44 रन बन सकते हैं अगर लिमिटेड ओवर के खेलों का हम पूरा मूल्यमापन करें, तो 18 गेंदों में 44 रन बनाना नामुमकिन नहीं है। बशर्ते 5 खिलाड़ी 5 बल्लेबाज इस समय बैटर्स आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं ड्रीम हरियाणा की टीम के। और मोहित स्टार्क जिन्होंने पहली गेंद वाइड फेंकी थी, देखना कि दूसरे गेंद में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इस बार फिर गेंद बाहर निकली, काफ़ी बाहर, वाइड बॉल का फिर इशारा आया। जब आप हावी हो किसी बल्लेबाज के ऊपर, आपकी टीम ने रुतबा वहाँ पर बरकरार रखा है, आपकी टीम ने दबदबा निर्माण किया है, तो उस समय लगातार 2 वाइड गेंदें फेंकना या उस वाइड गेंद डालकर बल्लेबाजों को मौका देना वापसी करने का, मैं समझता हूँ कि गलत है। अपने लाइन लेंथ को थोड़ा सा निर्धारित करना होगा मोहित स्टार्क को इस समय। 2 वाइड, यहाँ 2 रन चाहिए। ड्रीम हरियाणा रॉयल्स को जैसे भी मिले वो चाहेंगे कि मुझे रन दीजिए, लेकिन यहाँ परेशानी, चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो वाइड जरूर आए, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक, डॉट बॉल। मोहित स्टार्क की एक खासियत है कि एक एंगल बनाते हैं गेंद को, ये ज़्यादातर राइट हैंडर बैटर के लिए बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा वो कटर वटर पे बिलीव करते नहीं हैं, और गति से वो आउटस्विंग पे ध्यान देते हैं। अगर आपने ध्यान रखा होगा मुन्ना, तो आप लोग कंधों का इस्तेमाल आखिरी वक्त पर जो क्रीज के बाहर पहुंचते हैं वहाँ, तो कंधों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। और यही कारण है कि उनको उस तरह की जो तेज़ी आपने कही, कटर्स जो आपको उनके निकलते हैं काफ़ी तेज़ निकलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी भटकती हुई बाहर की तरफ निकली और वाइड बॉल का इशारा आया। कंधों का इस्तेमाल करने वाले जो गेंदबाज होते हैं वो काफ़ी तेज़ गेंद अकस्मात कर सकते हैं, और इसी की वजह से स्कोर बढ़कर 47, 5 विकेट के नुकसान पर। यहाँ DRS का इस्तेमाल किया है, रनवाल रियल्टी। अभी हमारे एक मजबूत है स्पॉन्सर, मैदानी अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, लेकिन तुरंत चैलेंज किया है टीम बिहार ब्लास्टर्स ने। DRS का इस्तेमाल किया है। टीवी अंपायर क्या फैसला लेकर आएंगे, थोड़ा सा हम सब इंतज़ार करेंगे। लेकिन आप सब देख रहे हैं प्रेसिडेंट कप सीज़न 1 दादोजी कोंडदेव स्टेडियम थाने। ये खूबसूरत सा स्टेडियम जिसमें
प्रेसिडेंट कप का ये आज तीसरा दिन चल रहा है। ये शानदार आयोजन ITCSF के द्वारा खेलो जी जान से। बिल्कुल, जो घोष वाक्य है इस टूर्नामेंट का, खेलो जी जान से, जान लगा दो। जीतने के लिए 1 करोड़ की राशि भी इंतज़ार कर रही है जीतने वाली टीम का, और अपने निर्णय पर यहाँ पर बदलाव, 1 रन का इजाफा। सर यहाँ पे वाइड दिया गया था, ऑनफील्ड अंपायर के द्वारा बिहार ब्लास्टर्स ने चैलेंज किया और TRS कामयाब हुआ है, बचा लिया है। फेयर बॉल थी पिछला बॉल, और एक और बार कुछ उसी प्रकार गेंद, वाइड का इशारा इस बार अंपायर के द्वारा दिया गया है। अभी भी चर्चाएं जारी है कि क्या DRS का इस्तेमाल किया जाए नहीं किया जाए। विकेट कीपर के साथ चर्चा कर रहे हैं मोहित स्टार्क, लेकिन प्रेम सिंह ने फाइनली कह दिया है कि नहीं, इस बार मत लेते हैं DRS। लेकिन एक बात है, मोहित ने जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा भटकती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मैच आपके हाथ में है इस समय। अगर आप 3-3 गेंदें अतिरिक्त डालते हैं तो आप वापसी करने का मौका देते हैं सामने वाली टीम को, वो नहीं होना चाहिए। और मोहित को अपनी ओवर्स को, गेंदों को निश्चित करना होगा। इस बार उठा दिया गेंद को, कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद। केवल 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ा, पहुँचा 48 रनों पर 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। एक ओवर में आपको 6 बॉल डालने होते हैं और 6 बॉल के जगह अब 3 वाइड डाल चुके हैं, मतलब आपको 9 बॉल डालने हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर टेम्परामेंट, एनर्जी, प्लान, थोड़ा सा आपको माइंड जो है, आप जो रीड करके आते हैं कि मुझे 6 बॉल कहाँ डालना है, वहाँ अगर अचानक से 9-10 बॉल आपको डालने पड़ जाए तो फिर माइंड भटकता है। लेकिन ये गलती बार बार दोहराई गई है, लेकिन इस बार बल्लेबाज सफल कर गए और यहाँ पे वाइड नहीं दी गई है। 48 for 5। लेकिन अपनी जो दिशा है, अपनी जो सोच है, उस पर कायम लग रहे हैं यहाँ पर मोहित स्टार्क। लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर 5वें 6ठे स्टंप पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भी बाहर की तरफ गेंद डाल रहे हैं, और किसी भी तरह से डॉट गेंद डालने का उनका इरादा। हाँ, विकेट कीपर को देखा ना कि थोड़ा सा कहाँ रखा है वहाँ पे। वो जानते हैं कि यही डालना है, यही प्लान है, यही करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ आप जितनी वाइड डाल लो, लेकिन यहाँ से हिलना नहीं है, यही डालने का है। राकेश कुमार अचंभित है, बार बार घूम रहे हैं क्रीज से इधर उधर कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, किस तरह से गेंदें ये डाल रहे हैं गेंदबाज कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। और एक एक करके भले 2-3 वाइड डाली, लेकिन डॉट गेंदें भी डालने में कामयाबी हासिल की है वहाँ पर मोहित ने। जी हाँ, जहाँ पे वाइड डाला है वहीं पे तो डॉट भी डाला गया है। विकेट कीपर अमूमन यहाँ नजर आते नहीं है, और इस बार फंसाया है, गेंद ऊपर गई है, नीचे भाग रहे फील्डर, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। KGR बहुत तेज रनिंग लगाते हुए गेंद की तरफ आ रहे थे, लेकिन मुकम्मल तरीके से नहीं पहुंच पाए। आखिरी बॉल पे मिल जाएगा 2 रन, और इसी 2 रन के साथ ओवर भी समाप्त होगा। 6ठे ओवर से आए हैं 6 रन, आखिरी 15 बॉल से सिर्फ 8 रन बने हैं, 2 विकेट गंवा दी है ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम 6 के बाद 50 पे 5। और जो आखिरी स्ट्रोक था, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में लिया गया स्ट्रोक, और 6 हिट। जी हाँ, ये हमारे स्पॉन्सर्स 6 हिट, जो कि इसी बॉल से खेला जा रहा है मुकाबला, और ये बॉल काफ़ी ट्रैवल कर रही है। बल्लेबाज के लिए जितना ही फ़ायदेमंद है, उतना ही फ़ायदेमंद गेंदबाज के लिए भी है। पहला ओवर 26 बना, बल्लेबाज के लिए फ़ायदेमंद। उसके बाद गेंदबाज ने कहा कि नहीं, इस गेंद में दोनों के लिए मदद है। रोहित शर्मा है गेंदबाजी करने के लिए, अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ पे पीछे क्षेत्ररक्षक तैयार है। 1 के साथ धीरे से पारी आगे बढ़ेगी, लेकिन अब 1 और 2 से काम नहीं बनेगा। अब अगर काम बन सकता है तो चौका और छक्का से, क्योंकि ये 11 बॉल से 38 की आवश्यकता। बिल्कुल, यहाँ पर अब इक्के दुक्के से काम नहीं होगा, आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा, तेज स्ट्रोक्स लेने होंगे। लेकिन यहाँ पर राकेश जिस तरह से स्ट्रोक ले रहे हैं, इसके पहले भी जो आखिरी गेंद पर उन्होंने स्ट्रोक लिया था पिछले ओवर के, उसमें भी वो इतनी टाइमिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि पहले तो थोड़े से वो नाराज नज़र आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी वाइड गेंदे के तौर पे वहाँ पर मोहित गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद जो स्ट्रोक उन्होंने लिया था वो थोड़ी सी हड़बड़ाहट में लिया था। इस बार ये गेंद, और इस बार फिर करार स्ट्रोक लेने की कोशिश, वो गेंद हवा में तैरती हुई सीधे फील्डर के हाथ हो गई। तो क्या है, 6ठे विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ, सारी उम्मीदें एक एक करके टूटती हुई नजर आ रही है। ड्रीम्स, हरियाणा का ड्रीम, मैं समझता हूँ खत्म होने के कगार पर नजर आ रहा है। और ये सभी विकेट के साथ साथ कोलकाता राइडर्स का
वो अब रफ्तार, वो उनकी राइडिंग नजर आएगी प्रेसिडेंट कप में। पहला मुकाबला कोलकाता राइडर्स काका पंगाला, कैप्टन 6 बॉल 3 बनाकर वापस गए। बिट्टू मैक्सी का अच्छा कैच। सर हम आपको बताना चाहेंगे, महेश तिवारी सर हमारे साथ कॉमबॉक्स में है, काफ़ी सीनियर कमेंटेटर। सर पहला मुकाबला जब इस ग्रुप का हुआ था तो बिहार का सामना कोलकाता के साथ हुआ था। तब कोलकाता बिहार से हारने के बाद गम में थी, लेकिन यहाँ पर बिहार के सामने अब सामना होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक मुकाबले में आप उस टीम के जीत के थोड़ा सा गम में होते हैं, लेकिन अब यहाँ उनकी जीत में आप खुश होंगे। हार और जीत ये दो कहते हैं ना कि खेल के पहलू हैं, और ये कभी आप जीत की तरफ आपका पलड़ा झुकता है, कभी हार की तरफ, और उसे स्वीकार करने वाला ही अच्छा खिलाड़ी बनता है, अच्छी टीम बनती है। फिलहाल 6 विकेट जो पतन हुआ, पहला विकेट 29, दूसरा 34, तीसरा 42, चौथा 42, पांचवा 43 और छठा 52। तो 3, 4, 5 विकेट 42 और 43 के स्कोर पे गिरे। यहाँ पर उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रनों से काफ़ी देर के बाद ये चौका लगता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर 56, 6 खिलाड़ी के उठने के बाद। पिछले 21 बॉल में कोई बाउंड्री नहीं आई थी, ये चौका पिछले 21 बॉल के बाद आई है। ये बताता है कि आपने बहुत देर कर दिया, और कहते भी है कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, और यहाँ बहुत देर हो गई है। लेकिन अभी भी समीकरण कहता है कि मैं आपके लिए जीवित हूँ। 7 बॉल 33 रन बन सकता है क्रिकेट के समीकरण के हिसाब से। फुल टॉस बॉल, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ फील्डर कुमार गौरव राज पकड़ेंगे कैच, और इसी के साथ 7वां विकेट ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम ने गंवा दिया 56 के स्कोर पे। अब अंतिम 6 बॉल में चाहिए होगा 33 रन। किसी भी बल्लेबाज को आकर 5 छक्का 1 चौका कम से कम लगाना पड़ेगा। अब क्रिकेट में जैसे कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन ये संभव भी कितना असंभव को कितना संभव बनाया जा सकता है। विकेटों का पतन 29 पे पहला, 34 पे दूसरा, 42 पे तीसरा, 42 पे चौथा विकेट, 43 पे 5, छठा विकेट 52 पर, 7वां विकेट 56 पर। तो लगातार विकेटों का पतन ही मैं समझता हूं कि यहाँ पर ड्रीम हरियाणा के स्वप्न को भंग करता हुआ नजर आ रहा है, और एक के बाद एक विकेटों का पतन लेके जा रहा है, पराजय की तरफ अग्रसर करा रहा है, जब जीतने के लिए 6 गेंदों में 33 रनों की अभी भी आवश्यकता है। रोहित शर्मा का कमाल का ओवर रहा है इस मुकाबले में भी। इन्होंने बहुत अच्छा इकोनॉमिकल गेंदबाजी किया, 2 ओवर 11 रन देकर 2 विकेट चटकाया है रोहित शर्मा ने। ये भी एक कहीं ना कहीं कमाल की गेंदबाजी, पिछले तीनों मैच में बहुत अव्वल दर्जे की गेंदबाजी करी गई है रोहित शर्मा के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। अब अंतिम 6 बॉल जीत के लिए चाहिए 33 रन ड्रीम हरियाणा रॉयल्स टीम का। क्या ड्रीम यहाँ पे सक्सेस होगा, या फिर सपना यहीं समाप्त हो जाएगा प्रेसिडेंट कप में? मगर आखिरी ओवर अब विष्णु पांडे को सौंपा जा रहा है। सर विष्णु पांडे पहला मैच नहीं खेले थे, लेकिन उसके बाद मैच में मौका मिला, स्लॉट में डाली है बॉल, हवा में है, हवा के साथ साथ ये जाएगी ये स्टैंड में, ये मैक्सिमम आता हुआ। क्या कहानी में कुछ अभी भी ट्विस्ट बचा हुआ है? बिल्कुल, अगर 6 गेंदों में 5 छक्के और 1 चौका लग जाए तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन अभी पहली गेंद पे तो छक्का उन्होंने जड़ा है। अब देखना यह है कि क्या बची हुई 5 गेंदों में कोई अभी और एक आधा छक्का वो लगाते हैं, या अगली गेंद पे क्या करते हैं। अगली गेंद पर निर्णय फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जी अगर कंपैरिजन देखें तो बिहार ब्लास्टर्स इस समय 78 पे 4 थे, और यहाँ 62 पे 7 है, और ये भी ऊपर गई है, ऊपर भी है और कोसों दूर भी है। रुको जरा, सब्र तो करो। क्या ये 6 मैच के रोमांच को और बढ़ा दिया है? दिलों की धड़कनें तेज खिलाड़ियों के बीच अभी भी मैं समझता हूं कि अगर उनका बीपी इस समय गिना जाएगा तो थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़कर उस चुनौती को अभी भी जीवंत रखा है राकेश कुमार ने। एक गेंद अगर अभी किसी भी तरह से डॉट हो जाए या कम रन में जाए तो मुकाबला कह सकते हैं कि बिहार ब्लास्टर की तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के रखकर उस उम्मीदों को, जीतने की उम्मीद को अभी भी जीवंत रखा है राकेश ने। लंबे समय के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मैदान पे ना
छोटा फॉर्मेट वाला मैच चल रहा है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि धीमे धीमे सिंगल डबल विकेट के साथ टीम आगे जा रही थी, मगर अब स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए। क्या एक और आई है? जी हाँ, बिल्कुल आई है। जाइए कोसों दूर से स्टैंड से गेंद को उठाकर लाइए। तूफान आ चुका है। तूफान राकेश कुमार के नाम का आया है। 3 बॉल 3 छक्का। अब 3 बॉल पे चाहिए 15, पहले 3 पे आ चुका है 18। प्रेसिडेंट कप का ये मुकाबला हो चुका है ब्लॉकबस्टर वाला। अब क्या होगा? हाँ, कलकत्ता राइडर्स की बात आप कह रहे थे तो मैं समझता हूँ कि अब उनकी भी धड़कनें तेज़ हो गई होगी, न केवल बिहार ब्लास्टर्स की बल्कि कलकत्ता राइडर्स की जो भी धड़कनें वो भी तेज़ हो गई होगी। 3 गेंदों में 15 रन बनाए जा सकते हैं। बिहार ब्लास्टर को चाहिए 1 डॉट। 1 डॉट आपको मुकाबले में ला के खड़ा कर देगा, लेकिन यहां से अगर 1 छक्का और आ जाता है तो फिर प्रेशर गेंदबाज पे और ज्यादा हो जाएगा। 3 बॉल 15 रन की आवश्यकता टीम ड्रीम हरियाणा रॉयल्स को। और गेंदबाज को ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी तरह से नो बॉल वाइड बॉल न डालें। इस बार फिर उठाकर खेला है, गेंद बॉडी लाइन की तरफ आ रही है। 6 रनों के लिए कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाईं तरफ, और लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के। क्या मुन्ना, आपने इस तरह की मैच देखी है? लास्ट ओवर में जीतने का टारगेट पूरा किया है किसी टीम ने? ऐसे मैच मैंने देखी है, लेकिन वो इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं टेनिस क्रिकेट में। टेनिस क्रिकेट में या इस मुकाबले में खास? ये अभी तक इस प्रेसिडेंट कप में तो नहीं हुआ है। ये होगा तो पहली बार होगा। ये पहली बार ही तो है प्रेसिडेंट कप, और मजेदार मुकाबला बन चुका है। 2 गेंद अब चाहिए 9 रन। चेहरे पे स्माइल आ चुका है, क्योंकि ये हरियाणा का सफर कहां तक जाएगा ये बचे हुए 2 बॉल बताएगा। कोलकाता राइडर्स की भी दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी है। मुकाबला दमदार हो चुका है, मुकाबला असरदार हो चुका है। एक समय 6 बॉल पे चाहिए थे 33, लेकिन अब 2 गेंद पे चाहिए 9 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ थ्रिलर। प्रेसिडेंट कप का एक मजेदार मुकाबला आपके सामने टेनिस क्रिकेट.in और आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, प्रेसिडेंट कप का ये 1 करोड़ राशि वाला इनाम राशि वाला ये मुकाबला, और निश्चित रूप से विष्णु पांडे इस समय परेशान होंगे किस तरह से 28 रन ये जो बने हैं 11 गेंदों में, 4 छक्के जड़कर 254.5 ओवर के औसत से राकेश कुमार ने रन बनाए हैं, और जीत की उम्मीद बिल्कुल दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम को। 2 गेंद 9 रन। ये अच्छा यॉर्कर। एक ही तो अच्छी डिलीवरी डालनी थी, वो आई है, लेकिन वो 5वें बॉल पे आई है। लेकिन क्या मैच को बनाया है। राकेश कुमार के जज्बे को सलाम, उनके दिलेरी को सलाम। उनके हौसले जो देखे गए हैं, यही हौसला आपको बुलंदियों तक लेकर जाएगा एक दिन। बिल्कुल, कहते हैं कि जिस तरह से छक्के लग रहे थे तो मुझे तो याद आया कि चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। तो यहाँ पर राकेश रुकने वाले नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये गेंद जो विष्णु पांडे ने डाली है डॉट, तो जीत की उम्मीद आकांक्षाएं यहाँ पर अभी जीवित है, बशर्ते आप कोई नो बॉल वाइड बॉल न डालें। आखिरी बॉल खूबसूरती के साथ इसे ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और मिल चुका है 4 रन, और इसी 4 के साथ मुकाबला समाप्त। ये मुकाबला बिहार ब्लास्टर्स ने जीत लिया है 4 रन के अंतर से। बिहार ब्लास्टर्स की टीम लीग स्टेज के तीनों मुकाबले जीत चुके हैं, और जीतकर टेबल की टॉपर टीम बन गई है। और इसके बाद थोड़ा सा वो हम लोग पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालेंगे कि क्या ड्रीम हरियाणा रॉयल्स की टीम का सफर समाप्त हुआ है। जिस तरीके से कल हम लोगों ने देखा था समाप्त तो होना चाहिए। कोलकाता राइडर्स नंबर 2 पे नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ओवर, आखिरी ओवर थोड़ा सा मजेदार बनाया इस मैच को। पहला ओवर में 26, लास्ट ओवर में 28, लेकिन बीच के ओवर्स में रन बने नहीं। अब्दुल रहमान बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, 15 बॉल 29 रन। शाहिल भुलार 3 बॉल 1 रन। रोहित 5 बॉल 1। विजय कुमार 5 बॉल 7 रन। इंपैक्ट के रूप में आए थे सागर राणा, कुछ खास कर नहीं पाए, शून्य बनाकर वापस लौटे। राकेश कुमार आखिरी ओवर में कमाल की इन्होंने बल्लेबाजी करी, मैच को रोचक बना दिया। 13 बॉल 32। कैप्टन काका पंगाला 6 बॉल 3 रन। विवेक 3 बॉल 4 रन। रंजीत किसी भी गेंदों का सामना नहीं किया, और मुकाबला जीत लिया है 4 रन के अंतर से बिहार ब्लास्टर्स की टीम। निश्चित रूप से राकेश कुमार को अगर 1 गेंद 2 गेंद और पहले या एक बल्लेबाजी में प्रमोशन दिया गया होता तो शायद ये मुकाबला उनके तरफ होता। आकाश बुमराह ने अपने पहले ओवर में 26 रन खर्च किए, उसके बाद उन्हें गेंदबाजी नहीं दी गई। विशाल सिंह ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और 5 रन देते हुए 3 सफलताएं उन्होंने जीत की। पूरे मुकाबले का काया पलट उन्होंने किया। रोहित शर्मा 2 ओवर में 11 रन देकर 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की। मोहित स्टार्क्स ने 2 ओवर में 14 रन दिए और 2 सफलता उन्होंने अर्जित की। विशाल पांडे
विष्णु पांडे, जो कि काफ़ी महंगे साबित हुए थे और टीम को लगभग ऐसा लग रहा था कि शायद पराजय की तरफ ढकेल देंगे, लेकिन उन्होंने 28 रन दिए, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। मैच समरी आप देख सकते हैं, मोहित स्टार्क पहले बल्ले से इन्होंने अच्छा काम किया, 12 बॉल में 30 बनाए और जब गेंदबाजी की बारी आई तो वहां भी 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए और इस तरीके से बिहार ब्लास्टर्स ने यह मुकाबला 4 रन से जीत लिया है। आज हमने राकेश कुमार की भी बहुत लाजवाब बैटिंग देखी, आखिर में उन्होंने 32 रन नॉक किया, लास्ट ओवर में जो 4 छक्के लगाया, मैच में वो ट्विस्ट ला दिया था। ये था प्रेसिडेंट कप ग्रुप बी का अंतिम मैच और ये मैच बिहार ब्लास्टर्स ने जीतकर 3 में 3 मैच जीतकर बता दिया है कि हम तैयार हैं प्रेसिडेंट कप के लिए। बिहार ब्लास्टर्स 1/4 रन्स। 2026 आज का ये तीसरा दिन, पहली मैच काफी धमाकेदार रही, लेकिन अब हमें तीसरे पूल की ओर बढ़ना है, पूल सी की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉस करेंगे और उसके बाद मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है, जो खिताब है, किससे मिलता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अगले मैच के टॉस की ओर, विच इज गोना हैपन बिटवीन पुणे पायराइट्स, दैट इज महाराष्ट्र जोन 2 वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स गोवा। दो ऐसी टीम जो अगल बगल में ही रहती है, लेकिन आज शायद